So hello everyone and welcome to the sharing and question answer session of acceptance. ये हमारा दूसरा लेक्चर है पेरेंटिंग की पाठशाला इस कड़ी में और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत ही सुंदर रिस्पांस मिला हमें, आपके सबके फीडबैक्स मिले हमें व्हाट्सएप पे और ये बहुत ही एनकरेजिंग थे। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अगेन। थैंक्स अ लॉट फॉर योर क्वेश्चंस आल्सो। ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं हमें और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली क्योंकि हम कुछ एक अलग भी आज करने वाले हैं और उससे हम हमारी जो टेक्निकल टीम है जो कि है नयन भाई की, ही इज ज्वाइनिंग फ्रॉम जामनगर, केविन है, अश्विनी है, हिरल है, ये हमारी बैकअप टीम है जो हमें सपोर्ट करने वाली है। हम क्या करने वाले हैं विशेष, वो ये है कि हम आज ब्रेकआउट होने वाले हैं। आपका जितना भी ग्रुप है, हम आज जो शेयरिंग करने वाले हैं वो हम इतने बड़े ग्रुप में नहीं करेंगे, हम बहुत छोटे ग्रुप्स में करेंगे। हमारे 4 शेयरिंग कोचेस हैं, उनके साथ आपको बांटा जाएगा। जैसे 50 लोग हैं तो 12-12 या 15-15 लोगों में हम 5 या 4 बैचेस बनाएंगे और उसमें आपको शेयरिंग करना है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सलीम भाई हिरानी जो कि पीडियाट्रिशियन है और सोशल वर्कर हैं, और हमारे साथ आगे क्वेश्चन आंसर सेशन में जुड़ने वाले हैं श्री हसमुख भाई पटेल जो हमारे फाउंडर हैं P4P मूवमेंट। तो आइए, आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये शेयरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़े बड़े वर्ड्स P4P में काफी सुने होंगे, पर ये एग्जैक्टली होता क्या है ये जानने के लिए हम वापस सलीम भाई के पास जाते हैं कि जो हमारे एक्सेप्टेंस के स्पीकर रहे पिछले ट्यूसडे, और आज वो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है इन शेयरिंग रूम्स में और कैसे करना है। सो ओवर टू यू सलीम भाई। थैंक यू तृप्तिबेन। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका P4P की तरफ से स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमारा बहुत अच्छा सेशन एक्सेप्टेंस पे हुआ था, आपने भी काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिया था, काफ़ी इंटरेक्शन भी किया था, और एट द एंड ऑफ दिस सेशन हमने आपको 2 असाइनमेंट दिए थे कि ये चीज़ आप करके देखो और फिर हमें आपको क्या अनुभव होता है उसका शेयरिंग सैटरडे को करो। तो मुझे लगता है 2 चीज़ तो आपको मालूम है क्या करनी थी। एक तो अनकंडीशनल लव जो एक्सप्रेस करने की बात थी, हग करना है या आई लव यू बोलना है, किस करना है दिन में 2 बार। प्लस दूसरी चीज़ थी कि बच्चे की कोई खूबियाँ हो, बच्चे में जो कुछ अच्छी चीज़ बच्चे करते हैं उसको प्रेज़ करो। और आज आपको वो शेयरिंग करना है कि ये करने के बाद मैंने एक ऑडियो, मेरा भी था, वंदन भाई ने भी एक ऑडियो पोस्ट किया था आपको गाइडलाइन देने के लिए कि कैसे शेयर करें। फिर से मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो हमारे ग्रुप्स हो गए 4 या 5 ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हर एक ग्रुप में 20 अराउंड 15 to 20 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे और वो 15 to 20 मेंबर्स के साथ हमारे एक कोच रहेंगे। तो वो कोच आपको आपके साथ रह के आपका शेयरिंग को एक्नॉलेज करेंगे और वो शुरुआत खुद से करेंगे। हमारे हर एक कोच है तो पहले उनका कुछ थोड़ा शेयरिंग देंगे कि भाई उनको क्या अनुभव हुआ, क्या लगा। आफ्टर दैट आपने ये इम्प्लीमेंट जब किया ये चीज़, उसके पहले क्या स्टेटस था आपका बच्चे का, आपके दोनों के बीच में आपका रिलेशंस का, और आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस फॉर से 3 or 4 days और व्हाटएवर टाइम यू हैड, आपने ये चीज़ की। नो डाउट 4 days इज वेरी अर्ली, पर बच्चे में कभी कभी मिरेकल्स भी होते हैं, एक दिन भी बच्चे को काफी खुश कर देते हैं। तो अगर बच्चे को आपको ये करते देखा या आप में ये बदलाव देखा तो आपको क्या फील हुआ और बच्चे को भी क्या फील हुआ, वो दोनों आपको बताना है, और आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और आपको क्या मिला वो आपको शेयरिंग करना है। तो काफ़ी डिटेल में हमारी बात हो गई है तो मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं फिर से एक बार तृप्तिबेन को बोलूँगा कि आप आगे गाइड करिए और हम ग्रुप में ब्रेक होके फिर आधा घंटा ये शेयरिंग करेंगे। बाद में आफ्टर द शेयरिंग इज ओवर आपके काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं और क्वेश्चंस ऑनलाइन भी आएंगे। मैं, डॉक्टर हसमुख भाई, हमारी पूरी एक्सपर्ट पैनल, सीनियर पैनल है, सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं आपको आंसर देने में। ओनली थिंग, एक खाली चीज़ मैंने नोटिस की कि अभी हमारे एक ही सेशन हुआ है, वो एक्सेप्टेंस का हुआ है। अभी काफ़ी सेशन सीक्वेंस में बाकी है, डिसिप्लिन का होगा, बैलेंस पेरेंटिंग का होगा, पीछे आने वाले हैं। तो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका जवाब आपको सब्सिक्वेंट सेशंस में शायद मिलेंगे।
तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा शॉर्ट करके उसका जो हमारा ये एक्सेप्टेंस का सेशन है उसका जितना कंटेक्स्ट इसमें है वो हम बात करेंगे। बाकी की बात शायद हम थोड़ा आपको इंतजार करवाएंगे कि नेक्स्ट सेशन आने दो, वो सेशन आएगा तब वहाँ फिर से बात करेंगे। तो यही मेरी तरफ से मुझे कहना था। ओवर टू तृप्तिबेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सलीम भाई। आई वेलकम ऑल द शेयरिंग कोचेस ऑल्सो। वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमारे शेयरिंग कोचेस हैं आज रूम नंबर 1 में होंगे डॉक्टर कमलेश भाई पारेख। ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं P4P के और बहुत ही सीनियर पीडियाट्रिशियन है, बहुत जाने माने सोशल वर्कर हैं। P4P में बहुत शुरुआत से ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं। सेकंड कोच है श्री वंदन भाई ठक्कर, ही इज अ टीचर। वो हमें जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, बहुत ही एंथुजियास्टिक वॉलेंटियर हैं और उन्हें बहुत लगाव है P4P के काम से, पेरेंटिंग के वैल्यूज से। और आप बहुत लकी होगे अगर आप उनके रूम में आए, क्योंकि हमको भी शेयरिंग उन्होंने ही सिखाया है। थर्ड रूम में रहेंगी आरतीबेन उपाध्याय, ये और दूसरे आरतीबेन मेहता, जो आर्टिकुलेटिंग टीम है हमारी, वो दोनों है। वो आरतीबेन उपाध्याय LIC के बहुत सीनियर मैनेजर हैं। डॉक्टर आरती मेहता ये पीडियाट्रिशियन है, वो ऑब्जर्वर बोल के जुड़ रहे हैं, पर ये लोग कम्युनिकेशन टीम के स्पीकर्स हैं और बहुत मजा आएगा उनके साथ भी। और चौथे रूम में हूँ मैं और हमारी डॉक्टर अश्विनी शाह, जो कि बहुत एंथुजियास्टिक पीडियाट्रिशियन और हमारी P4P के वॉलंटियर है। सो आई विल आस्क टेक्निकल टीम, नयन भाई पटेल जो जामनगर में एक प्री स्कूल के डायरेक्टर हैं, बहुत एंथुजियास्टिकली हमारे साथ टेक्निकली जुड़े हुए हैं। और केविन, आपको भी केविन जर्नलिज्म का स्टूडेंट है और बहुत उत्साह है, बहुत आई थिंक आधे घंटे से वो लोग लगे हुए थे ये टेक्निकल बुक सुलझाने के लिए। सो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू एंड अश्विनी and Hiral also. You solved it and we are ready to go. ओके, मैं अभी ब्रेकआउट रूम्स कर रहा हूँ, तो सब पार्टिसिपेंट जो है वो 4 रूम में डिवाइड हो जाएंगे। आफ्टर 30 मिनट्स आपको जब मतलब ब्रेकआउट रूम का जो ड्यूरेशन है वो जब खत्म होने को होगा तो आपको एक मैसेज आएगा कि 1 मिनट के पहले मैसेज आपको एक मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि 1 मिनट के अंदर ये जो ब्रेकआउट रूम है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, थैंक यू। ओके, वी आर रेडी। ओके, ये हम पहली बार अनुभव कर रहे हैं ब्रेकआउट रूम, सो ऑल ऑफ यू
બાર આયા છે. આમાં કદાચ કેવી એવું હશે કે હવે કદાચ આઈ થિંક એમને શિફ્ટ સ્ટાર્ટ કરવાનું હોય ત્યારે એક સિગ્નલ આપજો. હા હા શ્યોર. આપણા ગ્રુપમાં જેટલા પણ મેમ્બર છે ઇટ્સ અ ગુડ તમે તમારો વિડીયો ઓન રાખશો તો મેમને પણ મજા આવશે ઇન્ટરેક્શન કરવાની અને તમને પણ મજા આવશે. એટલે જેટલા પણ છે એટલા જો પોસિબલ હોય અને કમ્ફર્ટેબલ પ્લેસ હોય તો ઓન યોર વિડીયો. I think, ma'am, we can start. There are 16 members are there, and I think 50 almost 65, 70 हाँ 70 જેવા people જોઈન કરેલું તો ઓલમોસ્ટ બધાએ જોઈન કરી લીધું છે. આપણે we can start. તમે કરશો સ્ટાર્ટ? નહીં આપ સ્ટાર્ટ કરો મેમ, હવે એમના ક્વેશ્ચન્સ પૂછો. હા એટલે તો વાંધો નહીં, પણ તમે હતા ને તે દિવસે એટલા માટે હું નહોતી. જો તમે સ્ટાર્ટ કરવો હોય તમે સ્ટાર્ટ. એટલે આમાં શેરિંગ જ છે મેમ. they will ask you questions કે એમના પર્સનલ શું ક્વેશ્ચન્સ છે. તો આપણે જોડે જેટલા પણ મેમ્બર જોઈન થયા છે તમને તમારા બાળકમાં એવું કંઈક લાગતું હોય કે પૂછવા જેવું છે કે લાઈક મારું બાળક છે એનું એક્સેપ્ટન્સ રિલેટેડ કોઈક ઇશ્યુ હોય તમારે પર્સનલ કોઈક હોય તો તમે મેડમ જોડે શેર કરી શકો. ફાઇન. Yes, Srini, I am Dr. Meera from Anand. So I would like to share my experience. Madam, मैं join WhatsApp પર. મારો son 17 yearsનો છે. આ તમારો ભાણો છે અને એકચ્યુઅલી મોબાઈલને લીધે મારે એને અને મારા સાસુથી ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ અને ઘણીવાર કેવું કે એંગર પછી એકવાર પ્રોબ્લેમ થયો અને બીજી વાર પછી એનું પોતાનું એંગર લેવલ ઘણીવાર મારા બાબાનું વધી જતું હોય અને ત્યારે એ બંને વચ્ચે આપણે બહુ હેલ્પલેસ ફીલ કરીએ કારણ કે હું મારા સાસુને બી ના કહી શકું અને મારા સનને બી એની રીતે બી ઘણીવાર સાચું હોય છે એટલે એ થોડીક બહુ જ તકલીફ થાય છે. એટલે 12th હતો, પર્સન્ટેજ બી સારા, પણ આ શું આવું કાયમ રહેશે કારણ કે ઘણા 3-4 વર્ષથી આ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે પછી એ લોકો બી સરસ થઈ જાય, દે આર ગુડ, બધું સારું, પણ એ મોમેન્ટ પર ઘણું બધું અને એને લીધે કદાચ થોડું બેક ઓફ ધ માઇન્ડ બધાને થોડું રહે એ વસ્તુ પછી કાયમ માટે એવું થાય. આ મારો પ્રશ્ન હતો. આરતી મેમ. હું અનમ્યુટ કરું છું મેડમ. હા આરતી મેમ. Yes, she has left. Just to wait. આપણા જે મેઇન એડવાઇઝર હતા ને આરતી બેન હતા. કનેક્શન પ્રોબ્લેમ. ઓકે ફાઇન. મેમ જોઈન કરે ને ત્યાં સુધી આપણે થોડું આપણી રીતે શેરિંગ કરીએ. મીરાબેન, તમારો મેઇન ક્વેશ્ચન શું હતો કે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા રિલેટેડ ઇશ્યુઝ તમારા બચ્ચા અને તમારા જે સાસુ છે એમની વચ્ચે થાય છે, એટલે કયા પ્રકારનું થાય છે? વધારે જોવા માટે કે મળતું નથી એટલા માટે? મીરાબેન.
બાબાને વધારે જોવા માટે ઈચ્છા હોય, ગેમ કરતો હોય, ભણવા સાથે ગેમ રમતો હોય, એ બધા અને ઇસ્યુઝ એ રીતનું થાય. બીજું ઇસ્યુ રીતે પણ થાય કે મમ્મીને એટલો મોબાઈલ ના આવડતો હોય તો એને પૂછે કે આમાં શું કરવાનું છે આગળ, અને દેન દે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સારી રીતે વાત ચાલુ થાય અને ઇટ એન્ડ્સ ઇન્ટુ સમ ફાઇટિંગ ઓલ્સો, લાઈક ટેન્શન ઊભું થાય કે મોબાઈલ વધારે કરે છે બાબુ એવું ખરું. પણ એમાં એને લીધે કે એ બી ઘણો મેચ્યોર છે, પણ લાઈક જ્યારે ટેન્શન ઊભું થાય ત્યારે ઘણું મોટું થઈ જાય. પછી આપણને એમ થાય કે આપણે વચ્ચે પડીએ તો વધારે બોલાચાલી થશે, એને મારા બાબાનું એંગર પોર્શન પણ વધતો જાય કે એવું બને. તો એના માટે હું વધારે કરતો મોબાઈલનું, અને એનો એંગર કેવી રીતે એ ખુશ રહે અને એંગર કેવી રીતે ઓછું થાય, સાસુમાં પણ ખુશ રહે, એવું એક વચ્ચેનો રસ્તો તમારા જે અડ્રેસિંગ ઇશ્યુ છે ને બે છે, એક એંગર મેનેજમેન્ટ અને બીજું છે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા ઓવરવ્યુ. આ બંને લેક્ચર્સ આપણે આગળ થવાના છે. આજની આપણી એક્સરસાઇઝમાં ખાસ આપણી એક્સરસાઇઝ સરે એ આપી હતી કે તમારા બાળકને સવારે કેરી એટલે તમારે પ્રેમથી હાથ ફેરવીને એને ઉઠવાનું, વાતો શેર કરવાની અને તમારે એને પ્રેમથી હગ કરવાનું, કિસ કરવાનું, અને ડ્યુરિંગ ધ ડે ઓફ ધ ટાઈમ એનું બિહેવિયર કેવું રહે છે. આપણું આજનું સેશન એના માટે છે, એટલે મોસ્ટલી આપણે એના સુધી રહીશું. ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ એક્સેપ્ટન્સ કે તમે આ એક્સરસાઇઝ કરી હતી તમારા બાળક જોડે 4 દિવસમાં ને તમને શું ફરક લાગ્યો એમાં? હા, યસ મેમ. સો યુઝ્યુઅલી એવો ટાઈમ અમારો જે પણ મળ્યો છે એમાં અમે ટ્રાય કર્યો છે કે હું એવી એક્સરસાઇઝ કરું, અને ઘણા વખતથી મને આ 2-5 મહિનાથી આ ક્લુ મળ્યો છે કે આ રીતે હું એને ટાઈમ આપી શકું, કારણ કે હું બી જોબ ને એ રીતે, પણ તો બી અમારા વચ્ચે બોન્ડિંગ છે અને એનાથી હું આવું ટ્રાય કરતી હોઉં છું. અને મારી જોડે ઇઝ વેરી મીન્સ લાઈક નોર્મલ, પણ તો બી કોઈ વાર મારે ટોકતા વખતે મારે બી ગુસ્સે થઈ જવું પડે છે, વળવું પડે છે. આ મારો સન છે દેવાંશુ. તમે બહાર છીએ પણ હા મેડમ, એટલે લાઈક અમારું બરોબર છે, પણ એ આ ઇશ્યુઝ મોબાઈલને લીધે 10th અને 12thમાં પણ એના પપ્પા એને મેનેજ કર્યો અને સારી રીતે એ પર્સન્ટેજ બી અત્યારે 95% લાવ્યો મેથ્સ ગ્રુપમાં. બટ ઘણું બધું મેનેજ કરવું પડે છે. આ મીડિયા અને એંગર બે વચ્ચે મારે બહુ જ મેનેજ કરવું પડે છે. એના લેક્ચર્સ આપણે આગળ થશે, પણ જે આપણને સલીમ સરે કીધું એના માટે હું તમને થોડો ઓવરવ્યુ આપું. એક અપ્રોચ છે કેરિંગ, શેરિંગ અને ડેરિંગ. નોર્મલી આપણા બાળકો જ્યારે એમના છે ને આ 3 ક્રુશિયલ ટાઈમ છે. આઈ એમ ઓલ્સો ડોક્ટર, સો બીઇંગ અ ડોક્ટર મને એવું લાગે કે મારે મારા બાળકને થોડો સમય આપવો જોઈએ. તો આખા દિવસ દરમિયાન આ 3 ક્રુશિયલ એવા ટાઈમ છે કે એ જો તમે તમારા બાળકના સાચવી લો તો આઈ થિંક જે આપણને આ બધા ઇશ્યુઝ આવે છે એ પણ થોડા, આઈ થિંક વી કેન 40% વી કેન રિડ્યુસ ધેટ ઇશ્યુ રિલેટેડ ટુ એંગર મેનેજમેન્ટ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા ઓવરયુઝ. એમાં સૌથી પહેલું છે કે આપણે જ્યારે પણ સવારે ઉઠાડીએ ત્યારે નોર્મલી આપણે કેવું હોય કે રસોડામાં આપણે કામ કરતા હોય અને આપણે બૂમ પાડીએ કે ભાઈ ચાલ ઉઠી જા, તારો સમય થઈ ગયો છે, સ્કૂલે જવાનો સમય થઈ ગયો છે. નાનો બચ્ચું હશે તો આપણે થોડું બૂમ પાડશું, ચાલ ભાઈ ઉઠી જા. મોટું હશે તો તેને એમ કહીશું કે ભાઈ તારો સ્કૂલનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તારી બસ આવી જશે, તારો બ્રેકફાસ્ટ બાકી છે, ક્યારે કરશો? એટલે આપણે આ રીતે બચ્ચાને ઉઠાડીએ છીએ, રાઈટ? એની જગ્યાએ આપણે શું ચેન્જ કરવાનું છે? જસ્ટ ટેક આઉટ 5 મિનિટ ફ્રોમ યોર રૂટીન. તમે બચ્ચાની બાજુમાં જાઓ, તમે બેસો, એના માથા પર હાથ ફેરવો અને એને પ્રેમથી તમે કિસ કરો, હગ કરો, યા યુ કેન સે 5 ગુડ થિંગ અબાઉટ હિમ કે ભાઈ કે આજે તમે શાંતિથી કહી શકો એ વસ્તુ કે તારી બસ આવી જશે, તારું હોમવર્ક પતી ગયું છે, નાવ યુ વેક અપ, યુ ટેક યોર બ્રશ કરી લે, નાહી લે. આપણે શાંતિથી હાથ ફેરવી. આ એક સમય એવો છે કે જ્યારે એને કેરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. મોર્નિંગમાં બાળક ઉઠે ત્યારે ઓવરનાઇટની ઊંઘી જાય છે અને સવારે ઉઠીને એને કેરની જરૂરિયાત હોય છે. તો આનાથી આપણે કેરિંગની રિક્વાયરમેન્ટ એની ફૂલફિલ કરીએ છીએ. આને કારણે આપણા રિલેશન પર શું ફરક આવે? મારો છોકરો 10 વર્ષનો છે. આ દરેક વસ્તુ હું છેલ્લા 6 મહિનાથી કરું છું. ઇનિશિયલી આઈ એમ બેઝિકલી ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ, એટલે મારી આઈસીયુ ડ્યુટી વધારે રહેતી. એટલે શરૂઆતમાં મારા પણ આ રીતનો એટીટ્યુડ હતો કે સવારે મોર્નિંગમાં વહેલી જતી રહું, મારો છોકરો ઊંઘતો હોય, ઘણી વાર ઉઠાડાય ના ઉઠાડાય, મારા હસબન્ડ ઉઠાડે ક્યાં તો મારા સાસુ ઉઠાડે. વોટ ઇઝ ધ રિએક્શન ઓફ ધીસ થિંગ
કે ધીરે ધીરે મારો છોકરો એટલે મારી જોડે આમ પૂછે તો પણ ચીડાઈ જાય, ગુસ્સો થઈ જાય, હું પૂછું તો સરખા જવાબ ના આપે. પછી આ એક્સરસાઇઝ મેં ચાલુ કરી કે સવારે મોર્નિંગમાં આઈ જસ્ટ મેક શ્યોર કે ના મારું ગમે તેટલું રૂટીન બિઝી હોય પણ હું 5 મિનિટ એની પાસે જાઉં. મારા છોકરાનું નામ સૌમ્ય છે, હું એના માથા પર હાથ ફેરવું, એને ઉઠાડું, હું 5-7 મિનિટ કરું ને એટલે મારા ટચથી જ એ ઉઠી જાય. આ વસ્તુથી ધીરે 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 મને શું ફરક લાગ્યો એના બિહેવિયરમાં કે ધીરે ધીરે થોડો શાંત થઈ ગયો. મને જે સામે જવાબ આપતો હતો, બેક આન્સરિંગ કરતો હતો, એ વસ્તુ ઓછી થવા માંડી. અને એની સાથે સાથે જે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા યુઝ માટે બી તમે જે ખાસ સ્પેસિફિક તમે કીધું છે એટલે હું તમને કહું છું કે હું એને કહું ને કે બેટા મોબાઈલ આપણે, હું એને લિમિટ આપું મોબાઈલ માટે. ધીસ ઇઝ અવર આઉટ ઓફ ધ ટોપિક આઈ એમ ટોકિંગ કે મોબાઈલ માટે હું કહું કે બેટા તારે 1 કલાકનો સમય છે ગેમ રમવા માટે. આજકાલ એવું છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાનો हुआ कि नहीं, जो वो थोड़ा उसको मैं समझा के करूंगी तो ही कैन डू. तो आप ये कॉन्वर्जेशन में अंदर से ऐसा अपने आप में क्या देख पाए जो आप पहले नहीं देख पाते थे? क्या अपने आप के अंदर आपने देखा? वो तो मैंने इतना वो डीपली मे बी आज मुझे पता है कि मैंने क्या देखा, लेकिन मे बी ये टाइम पे शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ. ओके, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप सोचिएगा और फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा. श्योर श्योर. और आप खुश रही ये एक्शन के बाद? यस, मैं बहुत खुश हूँ. और बच्चा भी खुश है. ठीक है. और आप दोनों को खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ. हमारी पूरी टीम बहुत खुश है. देखो ये आपकी स्माइल है ना चेहरे पर, वो दिखा रही है कि आप कितनी खुश हैं. वो इन्फेक्शियस है, हम हमारे चेहरे पे भी स्माइल आ गई. यस यस यस. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. अब भाविनी बहन म्यूट कर दो अपने आप को. हाँ. कौन है अभी नेक्स्ट, कौन आएगा? नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. यस प्लीज. नंदवानी, सुभाष भाई नंदवानी, प्लीज स्विच ऑन टू योर वीडियो. हाँ. हेलो. यस. वेलकम मैम. मैं डॉक्टर सुभाष की वाइफ डॉक्टर ज्योति हूँ. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों ही साथ में सुनते हैं, है ना. मेरे 2 बच्चे हैं, एक डॉटर है 18 इयर्स की जो मेडिकल की तैयारी कर रही है और एक बेटा है 11 इयर्स का. तो मैंने ये दोनों चीजें करनी शुरू की. हालांकि बच्चों को प्यार करना तो मेरी आदत ही है, रात को मेरे साथ सोते हैं, कहानी सुनाती हूँ, लेकिन मैं पर्पसली उनको करना शुरू किया. उनको बताया कि देखो मैं तुम्हें हक कर रही हूँ और मैंने अप्रिशिएट किया कि देखो ऋषित, मैंने बताया कि मैं P4P अटेंड कर रही हूँ और मुझे ये होमवर्क मिला है कि मैं तुम दोनों की 2 अच्छी बातें प्रेज करूं और तुम्हें हक करूं. ठीक है. तो उन्होंने कहा अच्छा मम्मी हमारी 2 अच्छी बातें बताओ, हमने क्या अच्छा किया. तो मैंने कहा देखो तुम सुबह उठते हो और 9:30 बजे तुम्हारी ऑनलाइन क्लास होती है, लेकिन मैं तुम्हें 9 बजे उठाती हूँ, तुम तुरंत उठ के नहा के फटाफट बैठ जाते हो बिफोर टाइम. तो ये कितनी अच्छी बात है कि तुम टाइमली सब कर लेते हो, भले ही 9 बजे उठते हो. फिर क्या हुआ, मेरे बेटे के लिए हम कोशिश करते हैं कि वो टीवी कम देखे क्योंकि आजकल घर पे है, जाता नहीं है कहीं. वैसे तो डिसिप्लिन्ड है, तो उसको ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं बोर होता हूँ तो क्या करूँ. उस बच्चे ने ना 2 दिन बिल्कुल टीवी चालू नहीं किया. ओके. दूसरे दिन मुझे बोलता है मम्मी आज देखो मेरा टीवी टाइम 0 है, आप अप्रिशिएट करो. हाँ, तो मैंने कहा अच्छा तेरा अप्रिशिएशन कहाँ, सही बात है भाई. तो वो मतलब उसने अपने आप को इतना कंट्रोल किया फॉर द अप्रिशिएशन कि ही डिडंट सी मूवी पर्पसली टू गेट अप्रिशिएशन. और वो इस बात को शायद समझता था क्योंकि हम उसको रिपीटेडली बोलते थे ना ऋषि टीवी टाइम कम करो, टीवी टाइम कम करो. तो उसको ऐसा लगता था, वो इरिटेट होता था कि मैं क्या करूं, फिर क्या करूं. लेकिन उसको ऐसा लगा तो उसने इतना अपने आप को कंट्रोल किया, ओके, कि ही डिडंट सी टू द टीवी और अपने प्रोजेक्ट बनाया, सब काम किया. फिर मुझे आके बताया मम्मी देखो. एंड आई फील वेरी रिलैक्स्ड कि ओके माय चाइल्ड इज लिसनिंग टू मी, ही अंडरस्टैंड, ही कोऑपरेट विथ मी. तो आई फील कॉन्फिडेंट ना कि चलो ओके, यदि मेरी बात सुनता है तो वी हैव गुड इंटरेक्शन ना. दैट्स ऑल. ओके, वेरी वंडरफुल शेयरिंग. आपने टीवी टाइम उसने बचाया और बाकी जो एक्टिविटी किया, प्रोजेक्ट किया या कुछ क्रिएटिविटी किया, उसको अप्रिशिएट किया या नहीं किया? हाँ किया. मैंने कहा देखो कितना अच्छा है, कर रहा है. तो ही फील वेरी रिलैक्स्ड.
नहीं तो बच्चे भी टेंस रहते हैं। यदि बच्चे हमारी बात नहीं मानते ना तो दे आल्सो स्ट्रेस की, क्योंकि हम पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे। जनरली जो किड्स बहुत लविंग होते हैं ना पेरेंट्स के लिए, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि हम पेरेंट्स की बात क्यों नहीं मान रहे, और उनको समझ नहीं आता हम क्यों नहीं मान रहे। तो या तो फिर वो रोते हैं या उदास हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं लगता हम कैसे करें, अपने आप को कैसे डिसिप्लिन करें। तो उनको भी ना अंदर से गिल्ट हो जाता है यदि वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते तो। यस डेफिनेटली। और कई बार यहाँ पे एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि कई बार जैसे बच्चे अनकॉन्शियसली टीवी को टाइम देने लगते हैं, लेकिन अगर हम जिंदगी में पार्टिसिपेट करके उनको अगर कोई डायरेक्शन बदल देना तब भी वो काफी रिलैक्स फील करते हैं। राइट। तो वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल शेयरिंग। आई रियली एक्नॉलेज the way you have acknowledged your children, so thank you very much. Okay, thank you. Okay, next participant please. Yes, कौन आएगा next? Yes, Shreya will unmute yourself. श्रेया will unmute करो, आपको बाद में बोलिए। और अपना वीडियो भी चालू करना, तो हम वीडियो चालू है लेकिन अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो श्रेया बिन, और कौन करेगा शेयरिंग? कम ऑन। शैलजा बेन है, चांदनी बेन, यस शिखर। हाँ सर, ओके હેમાલી બોલું છું। ઓકે વેલકમ વેલકમ। છે ને મને એટલું બધું તમે જે હોમવર્ક આપ્યું હતું એટલે હું પોતે પણ નથી કરી શકી, પણ મેં જ્યારથી કીધું કે જે છે એ સ્વીકારી લેવાનું, એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું, તો મેં એને પ્રેમથી વાત કરવાનું કે જે બી કરે ને એવું ઓકે શિખર સરસ એમ। તો મારાથી કંઈક એને ભૂલ થઈ ગયું હતું, તો મેં કહ્યું સોરી હા બેટું, તારું મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ। ઓકે મમ્મા, હું તો તારો બેટો જ છું ને, ઇટ્સ ઓકે, એવી રીતે એને કહી દીધું। પછી એના ફ્રેન્ડના ઘરે આજે 18 માર્ચ પછી ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે લોકો એના ફ્રેન્ડના ઘરે લઈ ગઈ, તો ત્યાં આગળ આમ એને થોડું તોફાન ને બધું કર્યું હતું કે આમ ફર જેવું ચોકલેટ ને, ત્યારે મેં કીધું, અને મને ખબર નહીં કે આવી રીતે બિહેવ કરશે એમ। પછી મેં કીધું તને બરાબર લાગ્યું તે આજે કર્યું એ? તો કે ના મારી ભૂલ તો હતી એમ। એટલે હું બીજે તો હું તરત ઇરિટેડ, એટલે તો બી મને ગુસ્સો તો આવી ગયો હતો, પણ બહાર તો મેં કંટ્રોલ કરી લીધો, અને એને બી રિયલાઇઝ, પછી મેં શાંતિથી મેં તને બરાબર લાગ્યું કે તે જે કર્યું એ બરાબર છે? તો કે ના મમ્મા મારી ભૂલ તો થઈ હતી એમ। અને મારી જોડે એક સ્વામિનારાયણની બુક આવી છે કે બે ભાઈઓ એમ બધી દરેક એક્ટિવિટીમાં, એટલે 2 દિવસથી એ થોડું કે મમ્મા આનું મને કે એમ, હજી 8 વર્ષનો જ છે, એટલે બસ મારાથી પણ એટલું નથી થયું, પણ આટલું મને થોડું જે તમે કીધું એ રીતના કરવાથી થોડું સારું લાગ્યું છે કે થયું એમ। ઓકે ગ્રેટ, થેન્ક યુ વંદનભાઈ। ગ્રેટ, વન્ડરફુલ, કીપ ગોઈંગ। આઈ રિયલી એક્નોલેજ યુ કે એના ફ્રેન્ડના ઘરે એને તોફાન કર્યું તો પણ તમે શાંત રહ્યા। તો તમે જુઓ કે જે 2-5 મિનિટ તમે પરિસ્થિતિને જાળવી લીધી ને, એનાથી તમારું બાળક એટલું રિયલાઇઝ કરી શક્યું, 8 વર્ષનું બાળક, કે હા મમ્મી મારાથી ભૂલ થઈ। એટલે ડેફિનેટલી નેક્સ્ટ ટાઈમ બીજી વખત આવું કંઈ થશે તો એ પોતાની જાતને કંટ્રોલ કરી શકશે। બહુ જ સરસ, વન્ડરફુલ એક્શન। થેન્ક યુ સર। થેન્ક યુ સો મચ। યસ નેક્સ્ટ we still have 5-10 minutes। યસ, હજી આપણે 2-3 શેરિંગ થઈ જશે। યા, કોઈ પણ આપણા ગ્રુપમાંથી કીર્તિબેન, અશ્વિનીબેન, પિનાકિનીબેન કોઈ પણ શેરિંગ કરી શકે તો? યસ શ્રેયાબેન। હેલો, યસ યા એકચ્યુઅલી હું મારા ડોટરના નામથી લોગિન કર્યું છે, પણ મારું નામ રીના, હા રીના મહેતા છે। વેલકમ વેલકમ। મારે 2 ડોટર છે, એક 12 યર્સની છે અને એક 16 યરની છે। એકચ્યુઅલી નાની ડોટર પછી સડનલી પતા નહીં એવી રીતે કે મને એવું લાગ્યું કે શ્રેયા ખાસી મોટી થઈ ગઈ છે, એટલે ઘણો ટાઈમથી મને એવું લાગ્યું હતું કે હું એની વધારે ક્લોઝ નથી જતી।
આઈ મીન કે એને હક કરો એ બધું થોડું મારું શ્રેયા ખેવના તરફ વધી ગયું હોય, શ્રેયા તરફ ઘટી ગયું હોય એવું લાગતું હતું મને. તો બસ ગયા વીકેન્ડમાં મારી ડોટર હમણાં 11th નું એન્ટ્રન્સની પ્રિપેર કરે છે, તો રિઝલ્ટ સારું આવ્યું. તો જસ્ટ હું એની પાસે જઈ અને ખૂબ પ્રેમથી ખૂબ હક કર્યું અને એની બાજુમાં બેસીને એની સાથે વાતો કરી. સરસ રિઝલ્ટ આવ્યું, સરસ છે તારું, ઘણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ ગયું. આમ પછી આમ વાતો કર્યા પછી બીજે દિવસે એ જ મારી પાસે આવીને મારી સાથે થોડું આમ બેસીને હક કરીને વાતો કરવા લાગી કે મમ્મી મારે એમ જ ખાલી તારી સાથે વાતો જ કરવી છે. આમ તો આમ ઘણા વખત પછી મને રિયલાઇઝ થયું કે બીજા ચાઇલ્ડના આવવાને લીધે ફર્સ્ટ ચાઇલ્ડને થોડું ઇગ્નોર થયું હોય એવું મને ફીલ થયું, જે હવે મને રિયલાઇઝ થયું અને એનાથી મને થોડું એવું લાગ્યું કે આ પ્રોગ્રામના લીધે થોડું સાંભળ્યા પછી મને એ રિયલાઇઝેશન થયું અને કરેક્શન થોડું તરફ મારું માઇન્ડ વળ્યું. વાહ, એક્સેલન્ટ. આઈ થિંક તમે જે સંવેદના અનુભવો છો ને એ આઈ થિંક સલીમભાઈ પણ નોટ કરતા હશે તમારા ચહેરા ઉપર, ને હું પણ બિલકુલ સમજી શકું છું. અમને પણ બહુ આનંદ થયો. હા, રાઈટ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ સો મચ. તો આ તમારી અંદર સલીમભાઈ એક જ મિનિટ, મારે અહીંયા કંઈક એક્નોલેજ કરવું છે ખાસ. આઈ થિંક બેનનું નામ હતું રીનાબેન. હા, રીનાબેન, તમે અહીંયા જે શોધી કાઢ્યું ને કે કદાચ બીજી ડોટરના લીધે ફર્સ્ટ ડોટરને કદાચ તમે અવોઇડ કરતા હોય કે થોડું ડિસ્ટન્સ વધી ગયું છે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અ ટ્રાન્સફોર્મેશન, કે જે કદાચ તમને આ સેશન પહેલા ક્યાંય દેખાતું નહોતું કે રિયલાઇઝ નહોતું થયું. તો એક સિમ્પલ હગના જેસ્ચરથી, બીકોઝ હગિંગ ઇઝ અ વન વે ઓફ કમ્યુનિકેશન અને બચ્ચાઓ સાથે તો બહુ જ ઇમ્પેક્ટફુલ હોય છે. તો આ જે તમે જે તમારી અંદર શોધી કાઢ્યું ને, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અ રિયલ ટ્રાન્સફોર્મેશન, કે તમને હવે રિયલાઇઝ થયું ગયું ને તમારે કાલથી તમારી દુનિયામાં એક્શન બદલાઈ જશે. આઈ બેટ કે એક્શન બદલાઈ જશે ડેફિનેટલી. યસ. So thank you, Reenaben. Thank you. I really inspired. I touch, moved and inspired. Yeah, thank you all. Yes, next, હજી બીજું કોઈ? So participant, please come on and share. કોઈ એક બે જેન્ટ્સ પણ શેર કરે, હમણાં સુધી લેડીઝ લોકોએ શેર કર્યું. પ્લીઝ નિલેશભાઈ, ઉદયભાઈ, કોઈ પણ. પપ્પાઓના શેરિંગની પેરેન્ટિંગમાં ખૂબ જરૂર છે. ખૂબ જરૂર છે. ઉદયભાઈ, નિલેશભાઈ આપણા ગ્રુપમાં છે, બેમાંથી કોઈ કંઈ કહી શકતા હોય, થોડું શેર કરી શકતા હોય. રાઈટ. તમે નિષ્ફળ ગયા હોય તો પણ શેર કરજો. યસ નિલેશભાઈ. યસ, વેલકમ. એટલે મારા ભાઈનો બાબો છે. હેલો, સંભળાય છે? હા હા સંભળાય છે, બોલો બોલો. તમારો વિડિયો ઓન કરશો નિલેશભાઈ તમારો? પોસિબલ હોય તો. લાઈટ નથી. એવું છે? સોરી. પ્લસ હા, ભત્રીજો છે, અત્યારે પહેલામાં આવ્યો છે, 6 વર્ષનો છે. એને એના પપ્પા કામેથી આવે ને એટલે તરત એનો ફોન જોઈએ, અને હું એમ કહું તારે ફોન નહીં વાપરવાનો, એમ બહુ ઓછો વાપરવાનો, તો ઈ રોવે. પછી એને કહીએ ને કે લેશન કરવા બેસ, હું લખવા બેસો ને એટલે કહું મારી સાથે લખવા બેસ, તો બેસે નહીં. પછી લખવા બેસે ને એટલે હું કહું તે શું લખ્યું, પછી બધું બતાવે, પછી એમ કહું સરસ લખ્યું એમ. પછી એમ કે મને તમે પહેલી વખત કીધું સરસ લખ્યું એમ. પછી એ રીતના એને કહીએ આપણે કે ફોન ઓછો વાપરતી, હા પાડે. પછી 1-2 દિવસ કે હા નહીં વાપરું, પછી પાછો વાપરે. પછી પાછા મને જોવે ને એટલે પાછો મૂકી દે ફોન. એટલે આમ થોડો ચેન્જ આવ્યો એમ, કે એને 1-2 વખત કહીએ ને આપણે કે તું ફોન નો વાપર, મારી સાથે ભણવા બેસ, લખવા બેસ, તો બેહી જાય છે તરત. બરાબર. નિલેશભાઈ, ખૂબ સરસ. તમે એને ભણવા માટે જે તમે એના વખાણ કર્યા 1-2 વાતમાં, અને તમને એવું લાગ્યું કે થોડો ચેન્જ આવે છે, તો એ જેટલું બી સારું કામ કરતો હોય ને
એના બધી વાતમાં જો તમે એને એપ્રિશિએટ કરશો ને તો આ ધીમે ધીમે સુધારો બહુ જ સરસ આવી જશે. અને તમે આટલું નાનકડું પણ ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું છે, બહુ જ સારું ઓબ્ઝર્વેશન છે, ખૂબ સરસ. અને ખાસ લોકડાઉનમાં જ્યારે મને ડ્રોઈંગ નો શોખ છે, તો હું ડ્રોઈંગ કરતો હોઉં ત્યારે એ પણ સાથે કે મને પણ એક પેજ આપો, કલર આપો, એટલે હું જ્યાં સુધી બેસું ને ત્યાં સુધી બેસે, જેવો ઉભો થાવ ને એટલે એ પણ તરત ઉભો થઈ જાય. કેટલા વર્ષનો છે? હા, 6 વર્ષ. 6 વર્ષ. હા, એટલે 6 વર્ષનો છે એટલે એને બીજાની સાથે રહીને કામ કરવું ખૂબ ગમે. બહુ જ ગમે એને. કોઈ કરતું હોય ને લખવા તો એ બેસી જાય. સર તમે સાથે કરો ને તો કામ કરે કાઈ પણ. પણ ખૂબ સરસ. તમે હજી પણ તમે જે કામ કર્યું ને આ 2-3 દિવસની અંદર એને તમે આગળ તમે ચાલુ રાખજો, એટલે ધીમે ધીમે ખૂબ સરસ કામ કરશે એ બાળક. ઓકે, થેન્ક યુ સર. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ નિલેશભાઈ. યસ, નેક્સ્ટ. યસ, હજી કોઈ એક પાર્ટિસિપન્ટ? સલીમભાઈ, એકનો તો ટાઈમ હશે હજી. બે મિનિટ પહેલા આપણે નોટિફિકેશન આવશે કે 2 મિનિટ બાકી છે, હજી એ પણ નથી આવી. ઉદયભાઈ, યસ, વેલકમ. ઉદયભાઈ ઇઝ ધેર. હા સલીમભાઈ, 5 મિનિટની વાર છે હજી. 5 મિનિટ પછી બ્રેકઆઉટ શરૂ થશે. ઓકે, યસ ઉદયભાઈ, પ્લીઝ વેલકમ. મારા ઘરે 2 મોટી છોકરીઓ છે અને પછી 2 ટ્વિન્સ, બીજી 2 ટ્વિન્સ આવી, એટલે 4 બેબી છે મારે. અને ઘરના ને તે મોટેથી બોલવાની ટેવ છે, બેબીઓને તે મોટેથી બોલે છે. તો આપણે આવું કીધું ને એટલે મેં સ્વીકારી લીધું, નકર મારે આખા દીમાં 8-10 વખત કેવું પડે ધીમે ધીમે બોલ ને, અવાજ કેમ આટલો બધો વધારે કરો છો. તો મેં સ્વીકારી લીધું, ગાલો ને એનો અવાજ સહજ છે, કુદરતી છે, એટલે આપણે સ્વીકારી લીધું અને એ પ્રમાણે ચાલ્યો. તો મને પણ શાંતિ થઈ અને એને પણ એમ થયું પપ્પા કેમ ખીજાતા નથી. પછી સાંજે પાછું અમે શરૂ કર્યું કે ભાઈ જમતી વખતે બધા આખા દિવસમાં એક ગુણ કેવા બધાને, તો બધા શેર કરે કે ભાઈ ચલો પપ્પાએ આજે અમને ફરવા લઈ ગયા, પપ્પાએ મને આજે સાયકલ શીખવાડી, અથવા તો મેં છોકરીઓના વખાણ કર્યા કે ભાઈ આજે તો કઈ કીધા વગર આને સરસ મજાનો વિડીયો જોઈને લેસન કરી નાખ્યું. એટલે બધાએ એકબીજાના ગુણ કીધા ને બધાને ખૂબ આનંદ થયો, મજા આવી કે ના મારા પણ વખાણ થયા. એક્સલન્ટ ઉદયભાઈ, એક્સલન્ટ. આ જે ઉદયભાઈએ જે કામ કર્યું છે, જો બધા પાર્ટિસિપન્ટ સાંભળતા હોય તો મારે કહેવું છે કે દરેક ઘરની અંદર આ કામ થવું જોઈએ. આને કીધું પરિવાર સભા. આપણા ઘણા બધા સંપ્રદાયની અંદર રાત્રે જમ્યા પછી સત્સંગ કરવાની એક પ્રથા હોય. મારા ઘરમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે, તો હું નાનો હતો ત્યારે હતી, અને ઘણા બધા સંપ્રદાયમાં હોય છે. તો સત્સંગમાં આપણે સામાન્ય રીતે ધાર્મિક પુસ્તક વાંચીએ એવી રીતે એક પ્રથા છે. પણ હું માનું છું કે આના જેવો ઉત્તમ સત્સંગ એક પણ નહીં, કે બધા સાથે બેઠા હોય, કોઈના હાથમાં મોબાઈલ ના હોય અને બધા દરેક વ્યક્તિને એકનોલેજ કરે અથવા તો દરેક વ્યક્તિના કોઈ સારા ગુણ કે. મને લાગે છે કે આ એવું જબરજસ્ત માસ્ટર ટૂલ છે પેરેન્ટિંગની અંદર, કે આ પરિવારની ભાવના અને ખૂબ મજબૂત કરશે. ડેફિનેટલી. તો ઉદયભાઈએ તો આ રિચાર્જ કરી દીધું. મને તરત એમ થયું કે કાલથી મારા ઘરમાં ચાલુ. ઉદયભાઈ, થેન્ક યુ. જે બંધ થઈ ફરી શરૂ કરી દો ફેમિલી સભા. વી વેલકમ અવર સર હસમુખભાઈ પટેલ, મને લાગે જોઈન થઈ ગયા છે. સાહેબ, તમારે કંઈ કેવું હોય તો. બરાબર વાત થઈ રહી છે, એટલે મારે કઈ ઉમેરવાનું નથી. પ્રશ્નોત્તરી વખતે હું સામેલ થઈશ. આ તો તમે ચોક્કસ આપણે શેરિંગ લઈએ છીએ ને, સારું શેરિંગ થઈ રહ્યું છે. અચ્છા, એનીબડી એલ્સ? યસ, બીજા કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ શેર કરો. હજી આપણે એકને લઈ શકશું. ચંદાની બેનને સંભળાતું નથી. સલીમભાઈ, હવે બહુ સમય નથી, બાકી રહ્યું છે. એકાદ લેવાય તો લઈ લો, ઝડપથી લેવું લઈશું. 2 મિનિટ બાકી છે આપણે શેરિંગની. ઓકે, પછી આ મીટિંગ પૂરી થઈ જશે. હા, આ રૂમ બંધ થઈ જશે. તો એકાદને જો શેરિંગ કરવું હોય તો હજી લઈ શકાય. હેલો. યસ દર્શિતભાઈ, વેલકમ. તમારો વિડીયો. હા, યસ, વેરી ગુડ. હવે એટલે અમારે તો 6 મહિનાનું બાળક જ છે. ઓકે.
એટલે અમે જે પહેલા ગર્ભ સંસ્કારને અમે ફોલો કરતા હતા અને ત્યાર પછી અમને જે ખબર પડી એમાંથી કે કઈ રીતે બાળકનો ઉછેર કરવો સ્ટાર્ટિંગ થી લઈને, તો અમે એ રીતે ફોલો કર્યું હતું. અને મારો જે ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ જે મેં નોટિસ કરેલું હતું તે પ્રમાણે કે જ્યારે બી નાનું છોકરું હતું, જ્યારે ગર્ભમાં હતું ત્યારથી અમે એને થોડુંક મ્યુઝિક સંભળાવતા હતા, ગીતાના શ્લોક ને એવું બધું. અને બાકીનું જે પણ એટલે મીન્સ એનો શેડ્યુલ છે ને અમે થોડો ફિક્સ રાખ્યો હતો. એની મમ્મી જોબ કરતી હતી, તે અમે છોડાવી દીધી હતી બીજા મહિનાથી. અને એ પછીનો જે શેડ્યુલ ફિક્સ રાખેલો હતો ને, તો એ પ્રમાણે જ છોકરું પણ અત્યારે વર્તે છે. એટલે મીન્સ રાત્રે 9 વાગે નાવાનું આપણે જો 2 ટાઈમ સવારનું અને સાંજનું, તો એ રીતે ફિક્સ એ ટાઈમે એ રડે છે એમ કે, અને નવડાવીએ તો પછી ફ્રેશ થઈ જાય. એટલે આપણે એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ જો એ કરીએ તો બિલકુલ વિતાડતું પણ નથી. અને એ સિવાય પણ કેવું કે રડતું હોય ને આપણે કઈ પણ શ્લોક બી ગાઈએ ને તો એ તરત જ ચૂપ થઈ જાય છે. એ રીતે બરાબર. અને એને એટલે મીન્સ અમે ઘરમાં એકદમ પોઝિટિવ વાતાવરણ રાખ્યું હતું. જસ્ટ લાઈક કે એક મિનિટ, આ રીતે મીન્સ ઘરમાં બધા ફોટા ચોંટાડી દીધેલા. અને એટલે એને કઈ પણ એ રોવે કે રોજ જ એક આના પર એને થોડું કંઈક સંભળાવવાનું કે આ વ્યક્તિ છે અને આ રીતે કામ કર્યું છે, અને જેના જે સારા સારા લક્ષણો છે તે પ્રમાણે સંભળાવવાનું એમ. તો અત્યારે પણ જયારે રડતું હોય ને આ ફોટાની સામે ઉભો રાખી દે ને તો તરત જ ચૂપ થઈ જાય અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ થી જોવે કે ના આમાં કંઈક છે એમ. એ રીતે. કેટલી ઉંમર છે હમણાં? જસ્ટ 6 મહિનાનો છે. 6 મહિના? હા. અરે વાહ, ખૂબ ખૂબ સરસ. હા, ઓકે, સારો એક્સપિરિયન્સ છે. આ તો કોઈકને મીન્સ જરૂર પડે, આપણી પાસે ટાઈમ હતો, આનો રિલેટેડ નતો ટોપિક ને, બટ આ તો આપણી પાસે ટાઈમ હતો ને કોઈને નતું કઈ આગળ કેવું. ઇટ્સ અ ન્યૂ થિંગ ધેટ વી ઓલસો લર્ન. એટલે એને એ રીતે પહેલેથી જ આપણે ટ્રેન, એટલે ઘરમાંથી જ્યારથી એને મેં ટ્રેન કર્યો હતો ને ત્યાં સુધી મીન્સ અત્યાર સુધી સારું પોઝિટિવ. એટલે મને સંજીવભાઈ ઉપાધ્યાયે કીધેલું હતું કે આ રીતે P4P નું છે, હું મંત્રામાં જોબ કરું છું, ને એમણે મને કીધું હતું. મેં કીધું તો આપણે પહેલેથી જ સ્ટાર્ટ કરશું તો આપણે જ્યારથી ઉછેર કરશું ત્યારથી જ એકદમ વધારે સારી રીતે થઈ શકશે એમ. ડેફિનેટલી. થેન્ક યુ સો મચ. આપણી પાસે 55 સેકન્ડ છે વંદનભાઈ. 50 સેકન્ડ બાકી છે. મને લાગે છે કે શેરિંગ ની યાત્રા બહુ જ સારી રહી. બહુ સરસ રહ્યું. બહુ જ સરસ રહી. અને જેટલા પાર્ટિસિપન્ટે શેર કર્યું બહુ જ પાવરફુલ હતું. 2-3 શેરિંગ તો એવા હતા કે જેણે મને પણ ખૂબ ઇન્સ્પાયર કર્યો. સો આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ એન્ડ એક્નોલેજ ઓલ ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ. અને આઈ થિંક નેક્સ્ટ સેટરડે આપણને આનાથી વધારે શેરિંગ ખૂબ સારા જોવા મળશે. Definitely. Thanks to all participants. Thank you so much. Now again we'll go to the main room and we'll proceed for the question answer session. Yes. After 15 seconds, this room will be locked. Thank you. Thank you, Salim bhai. Hello, ma'am. Yes, we all are combined now. Yes, हेलो. अच्छा, ओके. नहीं, एक्चुअली मैं बोल रही थी, इतने में डिस्कनेक्ट हो गया. कौन? पायल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हाँ पायल जी बोलिए, जब तक सब ग्रुप में नहीं आ जाते. ओके. नहीं, एक्चुअली मुझे वो शेयरिंग ही करना था, तो डिस्कनेक्ट हो गया था और वापस आप लोगों के साथ में ज्वाइन हुआ है. मैं रूम नंबर 3 में कनेक्टेड थी. कोई बात नहीं, मुझे लगता है आपका एक शेयरिंग लेके फिर हम बड़ा प्रोग्राम शुरू करते हैं. कर लीजिए आपका शेयरिंग. तो आपसे कर. हेलो पायल नाम का आपके साथ हाँ. नहीं, आपके साथ करना है. हाँ कर लो. आपके कोच भी आ गए, कमलेश भाई भी आ गए. अच्छा, ओके. मैं ये कह रही थी, एक्चुअली क्या है कि मेरा 15 इयर्स का बेटा है, तो लेकिन वो क्या है मेरे साथ नहीं रहता है, वो अपने मेरे इन-लॉज के साथ रहता है, बिकॉज ऑफ कि उसका भी 10th है और जगह थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो 1 साल से मैं दूसरी जगह पे चली गई. मेरी 2 छोटी ट्विन्स डॉटर्स है, वो स्पेशल किड्स हैं, उनके साथ रहती हूँ. लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा बात उससे कम होता है, तो वो जो हगिंग एंड लविंग एंड वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो सब नहीं करना चाहता, उसको शर्म आती है. लेकिन उसको अप्रिशिएट मैं करती हूँ,
लेकिन कभी कभी ऐसे घर पे कुछ हो जाता है। Hello everyone, welcome back to the main room. जब तक सलीम डॉक्टर सलीम ईरानी takes over, I think he is not yet ready. So in our group, our room, पायल बेन नाहटा was going to tell something. तो यदि वो बोलना चाहती है तो शेयर करना चालू करें. We can continue for 1 or 2 minutes here. पायल बेन नाहटा, are you there? हाँ, yes ma'am, yes sir, I am here. हाँ, तो मैं वही, मैंने आपको जो बोला आपने सुना? हेलो। हाँ पायल जी, सुना। हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि वो थोड़ा शाय नेचर का है, तो उसके साथ इस तरीके का मैं नहीं कर सकती, और मेरा ज्यादातर उसके साथ तो थोड़ा कम्युनिकेशन का गैप रहता है, और काफी चीजें अभी वो मुझसे शेयर नहीं करता है, तो वो चीज मैं सोच रही थी कि वो थोड़ा शेयर करे मुझसे। और एक बार क्या हुआ था कि मैंने उसने मुझे कुछ बोला और मैंने वो नहीं किया, तो उसको हर्ट हो गया। उसके बाद से वो थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हो गया कि मम्मा जो है वो सुनती नहीं है मेरा। लेकिन वो अभी ये ग्रास्प करने की वो नहीं करता कि कोई बात नहीं, मम्मा सुनेगी। लेकिन अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब 15 इयर्स का, तो थोड़ा मेरे से शाय करता है। तो आई वांट कि थोड़ा मतलब ये रिलेशन कैसा हो कि वो मुझसे शेयर करने लगे, या जो पहले बातें करता था वो करने लगे, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। हाँ जी। पायल बहन, आपने जो उसको बोला था और नहीं किया, तो जी। उसके बारे में कुछ कभी बात हुई है क्या? हाँ, हुई है, लेकिन वो रिपीटेडली यही बोलता है कि मैं जब बोल रहा था तो आपने क्यों नहीं माना? वो उसी ओके। के ऊपर स्टिक है कि माना नहीं। ओके, और और फिर मतलब आपने उससे माफी मांगा मतलब? हाँ, मैंने माफ़ी माँगा, मैंने सब कुछ किया, बट फिर भी उसके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकल रही है कि मेरी मम्मा होके मेरी नहीं सुनेगी तो फिर क्या? हेलो, ऐसा। कोई प्रॉब्लम है? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। यहाँ तो हेलो, बिल्कुल कमलेश भाई, आपका ऑडियो जो है ना वो रीजॉइन करो ना, उसमें नॉइज भी आ रहा है। चैट में बताना पड़ेगा उनको, ये उनको अगर आवाज नहीं आ रही। यस, मैंने उसको चैट पे भी बता दिया है। हाँ तो चलेगा, नहीं तो रिजॉइन होने को बोलिए। श्योर। ओके। सो पायल बहन, अभी वहां से आपको आगे बढ़ना है, और उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। आपके दिमाग में से वो चीज जैसे जैसे निकलती जाएगी कि आपने वो किया, और जो गिल्ट है ना, उसने कहा आपने नहीं किया और उसको बुरा लग गया है, हाँ, हाँ। वो कन्वर्जेशन आपको रोक रहा है। तो वहां से आपको निकलना होगा, और जैसे आप निकलते जाओगे तो उसका दूरी का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपसे दूर रह रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट आप वहाँ स्टकअप हो चुके हैं। आप उसको छोड़ दीजिए कि आपने नहीं किया इसलिए उसको बुरा लगा है, तो आपको बार बार भी कहने की जरूरत नहीं है। आपने कह भी दिया है, आपने सॉरी भी कह चुके हैं, तो अब उस बात को खोलने की जरूरत नहीं। आपके दिमाग में उसको छोड़ने की जरूरत है। ओके सर, मैं तो कोशिश कर रही हूँ छोड़ने की, वो नहीं छोड़ रहा है। नहीं, वो कोशिश ही नहीं करने की है। अच्छा, ओके। वो छोड़ने के लिए कोशिश नहीं करनी होती। आप इसी मोमेंट पे उसको छोड़ सकते हैं, तो वो बात वहाँ पूरी हो जाती है। जब आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है जिसको छोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो अल्टीमेटली यही दिखा रहा है कि आपने पकड़ा हुआ है। ये बात पूरी हो गई। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपसे दूरी के। हाँ, हाँ, आप उसके साथ भी रहता होता तो भी दूरी हो सकती थी। ये घटना नहीं हुई होती तो भी दूरी हो सकती थी। हाँ, 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 हाँ। तो अभी मतलब मैंने जो किया वो मैं भूल जाऊं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो पूरा हो गया, मतलब भूलने की भी जरूरत नहीं। वो हुआ, वो पूरा हो गया। चीजें पूरी तो होती है ना लाइफ में। हाँ, 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 हाँ। राइट, उसको पूरी हो गई वो चीज वहाँ। अब उसको ओके। पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत चीजें होती रहेगी लाइफ में, और हर चीज हम दे भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। ओके, ओके, थैंक यू सर। फिर भी मैं लाइक उसको एक्सेप्ट करने की बात है। जो हुआ उसको एक्सेप्ट करो। एक ओके, एक्सेप्टेंस ओके। है ना। हाँ, हाँ जी। आप उसको रेजिस्ट करोगे उतना वो आपको तकलीफ देता रहेगा। वो टिकता रहेगा, इतना मजबूत होता रहेगा। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओवर टू तृप्ति बेन।
यस। सो सारे कोचेस को मैं वेलकम बैक कर रही हूँ, वंदन भाई, कमलेश भाई, सलीम भाई और मैं खुद वैभव भाई, आरतीबेन उपाध्याय। आई थिंक आई डोंट नो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था फिर? नहीं, मैंने इंडिविजुअल हुआ था सेशन तो- ले लिया। मैम का था शायद नेटवर्क इश्यूज था उनका। नहीं, नेटवर्क इश्यू नहीं था, मेरे को ये रूम से वो रूम में शिफ्ट किया गया और वो ऑटोमेटिक ही हो गया। ओके। सो आरती बेन को आज आराम दे दिया पेरेंट्स ने, ऐसा ना कि टेक्नोलॉजी ने? नहीं, एक्सपीरियंस दे दिया। ओके, चलिए। ये होता रहता है, टेक्नोलॉजी कभी कभी हमें अलग अलग रूम्स नहीं, में मैं सब पहुंचा रूम देती में है। घूम के आई, वंदन भाई के रूम में, फिर कमलेश भाई के रूम में। वंदन भाई, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है। मुझे लगता बहुत है अभी अच्छा, सलीम भाई क्वेश्चन पे और आना मैं दोनों चाहिए। साथ। अभी क्वेश्चन पे ओके। आना चाहिए। हमारे पास बहुत ही 10 बजे Yes. पूरा हो रहा है ना, बहुत ही हाँ, लिमिटेड टाइम है। 10:30 बजे सर। हाँ, साढ़े सॉरी, 10। 10 बजे ना 10 बजे, सॉरी। यस। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस एक्सेप्टेंस से ही रिलेटेड नहीं थे, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे आज, लेकिन मैं जरूर मेंशन करूंगी कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे बाकी पैनलिस्ट भी यहाँ पर हैं। उस एक्सेप्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ लगेगा तो सलीम भाई, हसमुख भाई, यू आर फ्री टू टेल। ओके। सो हमारा पहला क्वेश्चन था अवनी पांड्या का, जो कहती है मेरी 6 साल की लड़की है, बहुत डरती है और इसलिए वो रात में बेड में उसको पेशाब भी हो जाती है। इतना ही उन्होंने मेंशन किया। अवनी बहन, आप हो अराउंड? आई थिंक उनका सवाल ठीक है, सलीम भाई को जवाब देने दीजिए। ओके ओके ओके। तो ये 6 साल की लड़की है और डरती है, और डर के मारे कभी नींद में पेशाब कर देती है, वो क्वेश्चन है। अभी डर एक नेगेटिव इमोशन है। हमने देखा है जब बच्चा जब जन्म लेता है या छोटे बच्चे होते 1 महीने के 2 महीने के, उसको आप कितना भी सलीम उछालो भाई, करो। हेलो हाँ जी, सलीम भाई। हाँ, हाँ जी। मुझे साथ में ये भी मेंशन करना था अच्छा, ओके। कि वो बहुत कोई भी बात हो तो रो के ही बात करती है, मतलब डरती है वो सही है, साथ साथ में रो रो के ही बात करती है, कोई भी बात हो। अभी 7वां साल उसको दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है, लेकिन रो रो के बात करती है कोई भी बात हो तो। वो एक्चुअली आईवीएफ चाइल्ड है, मेरा टेस्ट ट्यूब बेबी चाइल्ड है। ओके ओके। कितने बच्चे आपके? एक ही है? नहीं, दो बेटियां है, लेकिन अच्छा। सेकंड के जन्म के बाद ही उसको ये प्रॉब्लम है, मतलब उसके अच्छा। बाद से ही उसका ये रोना धोना सब कुछ उसके बाद शुरू हुआ है। ओके लेकिन बिहेवियरल जो चेंजेस है वो सेकंड के बाद शुरू हुए हैं थोड़े ओके। बहुत। और आप क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो या हाउसवाइफ हो? आई एम ए टीचर इन हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, हु लुक्स आफ्टर हर जब आप नहीं होते हो? मेरे सास ससुर है। अच्छा, ओके ओके। तो काफी कुछ चीज आपकी ये फैमिली बैकग्राउंड में उसके हिंट है, उसके लेकिन पापा साथ नहीं रहते हैं, वो सूरत में जॉब करते हैं, मैं भावनगर में रहती हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके। 3 साल से हम लोग अलग है। उसके ओके। बाद वो यहाँ पे थोड़े वक्त के बाद शिफ्ट होने वाले हैं। और छोटी बेबी की उम्र कितनी बताया आपने? कब जन्म हुआ वो उसका? 3.5 साल है। 3.5 साल। अच्छा, ओके ओके। बस तो बहुत क्लियर है वैसा कि आप भी थोड़ा समझ गए हो कि क्या इश्यू है। बट पहले हम डर की बात करें। जो बच्चा डरता है वो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ज्यादातर हमने देखा है कि बच्चे के मन में ये डर का इमोशन क्रिएट कैसा हुआ, किसने उसको समझाया कि डर ये चीज है। मैंने जब बताया जब बच्चा एकदम छोटा होता है तो आप उसको उछालो, उसको साथ खेलो, उसको डर नहीं लगेगा। पर क्या होता है कई बार हमारे माहौल में या हमारी बातचीत में हम बच्चे को छोटी-छोटी बात से डराते रहते हैं। सपोज डॉक्टर का एग्जांपल दूँ तो ज्यादातर बच्चे को माँ समझाती है कि देखो ऐसा नहीं करेगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, इंजेक्शन दे देंगे। और ऐसा बोलते रहोगे, जब बच्चा रियली हमारे पास आएगा तो रोएगा, क्योंकि उनको वो साइकोलॉजी उसके मगज में बैठ गया है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो इंजेक्शन मिलता है। तो यही चीज होती है, कई बच्चे घर से ही कुछ कहाँ डिस्टर्ब होते हैं या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो बच्चे डर जाते हैं। तो फैमिली में ही कहीं कोई इश्यू होता है, तो ये चीज होती है। तो हमें भी उसको जब भी मौका मिले तो समझाना चाहिए कि किससे डरना है या डरने की जरूरत नहीं है, और आपको बराबर इमोशनली उसको साथ में लेके मैंने जो एक्सेप्टेंस के सब बात की वो करनी है। सेकंड चीज जो आती है कि सिबलिंग राइवलरी भी होती है। जब दूसरा बच्चा आपका 3.5 साल का जब जन्म हुआ तो पहले, क्योंकि पहले आईवीएफ बच्चा था तो आपने एकदम उसको ओवर प्रोटेक्ट किया होगा, जरा
पैम्पर भी किया होगा, आपका पूरा हाँ, रहा टाइम होगा। ओवर पैम्पर नहीं है, वो थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ। लेकिन ये जो है कि सिबलिंग मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है कि उसके आने के बाद कि उसको ज्यादा वक्त, थोड़ा बहुत ज्यादा वक्त, क्योंकि वो वो भी होता है, पर छोटा थोड़ा बच्चा भी हमारा 1.25 साल की बेटी हुई जब, उसके बाद मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली थी, तो उसको भी मैं छोड़ के चली जाती थी पूरा दिन। या नहीं, बात सही है, लेकिन थोड़ा अपना हम इंटेंशनली नहीं पर अनइंटेंशनली, क्योंकि आईवीएफ बच्चा होता है, इतना प्रेशियस बच्चा होता है, तो नेचुरली हमारा पूरा फोकस, घर वाले का पूरा फोकस वो बच्चे पे होता है, और सडनली जब दूसरा बच्चा आ जाता है तो उसको लगता है कि जो मेरे पे जो अटेंशन था, आप बोलते बच्चे रोज के बात करती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज बैठी है कि मुझे जितना चाहिए वो अटेंशन मिलता नहीं, या मुझे मैं जितना मेरे पेरेंट्स मेरे को जितना सुनना चाहिए, मुझे जितना समझना चाहिए, वो ये लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में रोती है कि मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि ये लोग मुझे समझे। तो हो सकता है कि हमारा अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हुआ है, हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन ये जब दूसरा सी बात है तब ऐसा होता ही है। तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सिबलिंग राइवलरी का भी है, थोड़ा आप वर्किंग वुमन भी हो, थोड़ा आपके हस्बैंड भी साथ में नहीं रहते, मल्टीफैक्टोरियल है, जिसकी वजह से थोड़ा उसको बिहेवियरल इश्यूज हो गए, लेकिन सॉल्यूशन ला सकते हैं। बच्चे को ज्यादा टाइम देके, ज्यादा अटेंशन देके, उसको सुन के, जैसे मैंने एक्सेप्टेंस में सब बात की, छोटी-छोटी बातें हैं और वो एकदम सडन चेंज नहीं आप देख पाओगे, लेकिन ये सब चीज में अगर थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ाया जाए, थोड़े उससे काम भी करवाया जाए। एक्चुअली सिबलिंग राइवलरी में ऐसा कहा गया है कि छोटी बच्ची का ध्यान रखने में भी आप उसका सपोर्ट लो, उसको संभालने में, उसको तैयार करने में, उसको कपड़े पहनाने में, उसको फीड करने में, उसको भी आप साथ में रखो, तो उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक उसकी साइकोलॉजी थोड़ी हेल्दी हो जाएगी और उसको लगेगा कि मेरे पे फोकस है और मेरा भी वर्थ है। नहीं, ये बहुत कॉमन है, ये होता ही है जब दूसरा बच्चा आता है तो ये मुझे लगता है 2-3 चीजें, फिर भी सर को कुछ ऐड करना उसमें तो डेफिनेटली। यस सर। हाँ, सलीम भाई ने ऑलमोस्ट सब चीज़ें बहुत डिटेल में ली है, इस पे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। केवल एक आप उसमें एक्नॉलेजमेंट, जो एक्सेप्टेंस वाली बात है ना, तो आपकी छोटी वाली बेटी में अभी क्या हो रहा है कि आपके पास आपके मेजर 2 इश्यू हैं। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठी हुई हैं कि आप वो रो-रो के बात करती है, बहुत डरी हुई है, पथारी हो रही है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठे हुए हैं। इसको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस देना कम कर दीजिए। उसको बहुत सारी चीज़ों में एक्नॉलेज कर सकते हैं, और वो जब आप एक्नॉलेज करते हैं तभी भी आपके दिमाग में इसलिए नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप वो एक्नॉलेज करने से उसका डर चला जाएगा या उसका रोना बंद हो जाएगा। तो वहाँ से आप जब एक्नॉलेज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाए, मतलब उसमें बहुत बदलाव आएगा। दूसरा दूसरे बच्चे को अटेंशन आप ज़्यादा दे रहे हो, तो वो आप कई बार जस्टिफाई भी करते होंगे कि नहीं, नहीं मैंने उसको नहीं दिया, आपको भी इतना ही दिया है। तो वो कंपैरिज़न वाला जब आप जस्टिफाई भी करते हो कि आपने उसका भी ध्यान रखा है, तो अल्टीमेटली आप वहाँ से ऑपरेट कर रहे हो। ये दोनों को मतलब आप उसको मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको बहुत नेचुरल कोर्स में उसको लेना शुरू करेंगे, तो आपके व्यवहार में भी बहुत ऐसा बदलाव आएगा कि आप वो दोनों का अलग नहीं कर रहे हैं। और दोनों के बीच में जो भी राइवलरी सपोज़ है भी, तो उसमें आपको बहुत इंटरवेन नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत सारे सिबलिंग राइवलरी में हम क्या करते हैं कि वह कहेंगे कि भई वो छोटी है, आप उसका ध्यान रखो, उसको मैंने इसलिए दिया है कि वो छोटी है, या आप बड़े हो तो आप ध्यान रखो। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिबलिंग राइवलरी बहुत नेचुरल चीज़ है और वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उससे वो अपने घर में ही किसी के साथ इस तरह से मतलब टकरा के या रिज़ॉल्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट में आना और उसको रिज़ॉल्व करने का सीखते हैं, तो पूरी दुनिया के साथ फिर डील करने में उनको आसान लगता है। तो आज भी या आज तो शायद सिबलिंग राइवलरी इतनी नहीं होगी, दूसरी बच्ची बहुत छोटी है, बट आने वाले समय में आएगी, तब आपको उनको बीच में नहीं आने का। बस इतना ही मुझे कहना था। मैं 1-2 चीजें ऐड करूं सलीम? यस कमलेश भाई, यस। सिबलिंग राइवलरी पर एक बहुत अच्छी बुक है एडल फेबर और एलेन मेजलिस की, जो पिक्टोरियल रूप से बताया है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो गुजराती भावानुवाद भी है, हरीफाई मुक्त भाई बहन, तो ये एक आपको पढ़ लेनी चाहिए। और दूसरी बात, आपका जो दूसरा प्रॉब्लम था, 6 इयर्स में बच्चा पथारी में पेशाब करता है, तो वो भय की वजह से भी हो सकता है, यानी कि वो इनसिक्योर है, और पॉसिबल है कि ये जेनेटिक हो और धीरे-धीरे 7 साल के बाद, 7 साल तक हम इसको रोग नहीं बोलते, तो उसके बाद निकल जाना चाहिए। तो रेस्ट एश्योर्ड।
वाह, थैंक यू फॉर द ऑसम इंफॉर्मेशन जो आप सबने शेयर की। आई एम श्योर कि अवनी बहन काफी संतुष्ट होंगे और एक क्लैरिटी आपकी ज्यादा बड़ी होगी कि कैसे अभी आगे डील करना है। एक और पेरेंट थी और डॉक्टर मीरा है। इनकी दोनों के क्वेश्चंस थोड़े सेम है कि उनके बच्चे ज्यादातर टीवी और मोबाइल में ही गेम खेलते हैं, उन्हें कुछ भी समझाओ तो गुस्सा आता है और उसे लगता है कि ये लोग सब उसे टॉर्चर कर रहे हैं। और डॉक्टर मीरा का भी सेम क्वेश्चन उनके 17 साल के बच्चे के लिए है कि उसके और उसकी ग्रैंड मदर में ये मोबाइल के किस्से को लेकर काफी अनबन होती रहती है और कभी कभी वो नॉर्मल हो जाते हैं लेकिन बाकी टाइम उनका गुस्सा ही बहुत रहता है। तो ये काफी टेंशन में होती हैं क्योंकि ये क्लिनिक में रहती हैं और जॉब पे रहती हैं और इनके पीछे ये दादी और इनका 17 साल का बच्चे के बीच में ये थोड़ी अनबन रहती है। सो शुड वी टेक दिस इन दिस सेशन और या हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सेशन के लिए रहने दें इस क्वेश्चन मीडिया को? और दोनों एडोलेसेंट इश्यूज है। एक शायद 10 साल का लड़का, एक 17 साल का है। तो अगेन इट गोज टू एडोलेसेंट साइकोलॉजी। तो मुझे लगता है बाद में भी ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा एग्जॉस्टिव हो जाएगा आंसर। यस सो मीरा बेन एंड द अदर पेरेंट, आई आस्क यू कि थोड़ा पेशेंस रखिए। हमारे सारे सेशंस की लिस्ट आपके पास है एंड दे विल बी कवर्ड बाय इक्वली गुड एक्सपर्ट्स। प्रशांत भाई और लोपा बेन लेंगे, सो दे विल बी कवरिंग इट। धर्मिनी बेन का एक क्वेश्चन है सर, शायद हम इसे यहाँ ले सकते हैं कि एग्रेशन है उनके बच्चे में और वायलेंस है। उनका 6 साल का बेटा है और बहुत गुस्सा और इरिटेटेड हो जाता है कोई रीजन के बिना और कभी कभी वो हिट करने लगता है दूसरों को और चिल्लाता है और कभी कभी वल्गर बिहेवियर भी होता है। क्या हम इसे एक्सेप्टेंस के परिप्रेक्ष्य में समझा मैं सकते हैं? एक्सेप्टेंस के कंटेक्स्ट में मैं एक दो पॉइंट ही बोलना चाहूंगा कि एक चीज है, कमलेश भाई मेरे साथ एग्री हो गए कि जब भी हम मिसबिहेवियर की बात करते हैं, मिसबिहेवियर डिसिप्लिन एक पूरा हमारा डिसिप्लिन के सेशन में आएगा तो तब डिटेल में आपको समझाएंगे। लेकिन ज्यादातर जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो एक चीज समझने की जरूरत है, उसके पीछे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रीजन होता है जो शायद हम देख नहीं पाते हैं। कुछ ना बच्चे कभी बिना वजह ऐसा मिसबिहेव या मिसचिफ नहीं करेंगे। तो पहले तो हमें ये समझना है, सोचना है कि बच्चे ऐसे क्यों करते हैं। कुछ तो पीछे कारण है और काफी रीजंस है, काफी 10, 12, 15 रीजंस की हमारे पास लिस्ट है कि बच्चे ऐसे क्यों मिसबिहेव करते हैं। लेकिन उसमें सबसे कॉमन रीजन शायद मैंने एक्सेप्टेंस के सेशन में भी लिया था, वो ये है कि हम बच्चे को चाहिए उतना अटेंशन नहीं देते। तो पहला काम हम ये करेंगे कि बच्चे को अटेंशन देना चालू करेंगे। फिर 70-80% जो मिसबिहेवियर होता है उसके पीछे एक ही साइकोलॉजी होती है कि लैक ऑफ अवर अटेंशन। और जैसे सर ने आगे क्वेश्चन अवनी बेन के साथ बात हुई बताया कि हम यूजुअली अटेंशन देते तो नेगेटिव अटेंशन देते। सुबह से बच्चा कुछ गलत करता है तो हमारा पूरा फोकस उस पर जाता है, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने वो हमें निग्लेक्ट करना है, उस पर हमें बहुत ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जितना आप ध्यान पॉजिटिव अटेंशन पे दोगे उतना, अभी मानो को गुस्सा करता है, एग्रेशन करता है, अब जितना इससे व्यथित होगे, जितना उस पर फोकस करोगे तो वो आपको ज्यादा ही परेशान करेगा। उसको ये इमोशंस का एक्नॉलेजमेंट मिलता है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो उसके बजाय उसकी जो अच्छी चीजें हैं, जैसे हमने जो असाइनमेंट में भी दिया था, अगर उसकी आप तारीफ करने लगो तो इट विल न्यूट्रलाइज दैट नेगेटिव इमोशन। उसका जो एग्रेशन है, उसका जो वायलेंट बिहेवियर है, वो ऑटोमेटिक वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हो, ज्यादा डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक्सेप्टेंस के कंटेक्स्ट में मैं बात करूँ तो दो चीज कर सकते हो, उसको सुनना शुरू कर दो। वंदन भाई है मेरे साथ, वो सुनते हो गए कि लिसनिंग करना शुरू कर दो। यस, सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम अटेंशन नहीं देते, हम बच्चों को सुनते नहीं है। इसकी ये सब फ्रस्ट्रेशन है, एंगर होना, जोर जोर से रोना, टेम्पर टेंट्रम्स फेंकना, गालियां बोलना, सब चीजें गिराना, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। जब वो उनका जो इमोशंस है वो जब एक्सप्रेस राइट वे में नहीं कर पाते, तो दीज आर द वेज दे एक्सप्रेस देयर नेगेटिव इमोशंस। सो बेस्ट थिंग, जैसे सर ने बताया, पहले तो हम ध्यान नहीं देंगे, फॉरगेट अबाउट ऑल देयर नेगेटिव इमोशंस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो उसकी अच्छी बातें हैं उसको ले लेके हम उसको दिन भर प्रेस करेंगे, तो उसको पॉजिटिव अटेंशन मिलेगा ना, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव जो बिहेवियर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये चीज कर सकते हैं। बाकी ज्यादा बात हम जब मिसबिहेवियर डिसिप्लिन का सेशन पूरा होगा तब डेफिनेटली हम डिटेल में समझेंगे इसको कैसे डील किया जाए। तृप्ति बेन, सर को कुछ बोलना होगा? थैंक यू। हाँ, उसमें एक मिनट। हाँ, बस हाँ,
आई थिंक मुझे बीच में कुछ मैनेज करने नहीं आ रहा है, बट मेरी आवाज तो आ रही है। यस, आवाज एकदम क्लियर आ रही है सर। आवाज आ रही है सर। हाँ, सो उसमें आप दिन में एक बच्चा नॉर्मली आप एक्नॉलेज करना चाहो उसकी अच्छाइयों को, तो मुझे लगता है कि नॉर्मली 10 से 20 बार आप एक्नॉलेज कर पाओगे, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को। तो वो एक्नॉलेजमेंट आप शुरू करिए कि बच्चे ने जैसे सुबह जल्दी उठ गया टाइम पे, या स्कूल पे से आ गया, या उसने अपनी चीज़ ठीक रख ली, या उसने होमवर्क कर दिया, या कोई अच्छी चीज़ बता दी, या कोई ऐसी चीज़ थी कि आपको पता भी नहीं था कि बच्चे को ये भी पता है। बच्चे को कोई नया वर्ड उसने बोला जो फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं। तो ये बहुत सारे मतलब अपने बच्चे, जितने छोटे बच्चे जैसे 6 साल का बच्चा है, तो मतलब इट इज़ एवरी मोमेंट अ सरप्राइज़। आपको लगेगा बच्चा ये भी कर रहा है, वाह! ये भी किया, ओह! वाह! वाह! तो जितना आपके दिमाग में से वाह निकलेगा, इतना उसको नेगेटिव बिहेवियर से आपके अटेंशन या आपका एक्नॉलेजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जब चीज़ें तोड़ता है या वल्गर बोलता है, तब आप उसको एक्नॉलेज कर ही रहे हो। तो वहाँ तक उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। और तृप्ति बहन, जो सवाल आप नहीं लेना चाहते हैं इसी कारण, तो वो सवाल आप अभी रहने दीजिए और बाकी सवाल लीजिए, तो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम में लिए ठीक जाएँगे। है। आयशा बेन और एक किसी को बोलना है सवाल तो? पूछते हैं कि कमलेश भाई को कुछ बोलना हो? ओके, कैरी ऑन, हाँ, कैरी ऑन। लेट अस प्रोसीड। हमारे ना 17 सवाल है, मैं भी 5वें पे हूँ, सो वील ट्राई टू कवर एज मेनी एज पॉसिबल। अगर हम नहीं कवर कर पाते हैं तो वील मेक नेक्स्ट श्योर सेशन कि में। हम व्हाट्सएप पे आपके जवाब जरूर दें। बिल्कुल भी एक भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जिसका जवाब नहीं मिलेगा। और So, जो सेशन के कंटेक्स्ट में होगा तो तब ले लेंगे हम। यस उसको यस रखते हैं हमारे पास। हाँ, किसी के सवाल अगर मैं नहीं ले रही हूँ तो वो आगे हम जरूर लेंगे, डोंट वरी। सो आयशा बेन पूछते हैं, कंपैरिजन विद अदर्स इज बैड, बट इज इट ओके टू कंपेयर द किड विद हिमसेल्फ, मींस हिज ओन क्रिएटिविटी और एक्टिविटी? तो आई थिंक ये हमने सेशन में ऑलरेडी कवर किया है। कैन वी स्किप इट? I think if Artiben Mehta is there, she can very briefly narrate that because वो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं सेल्फ कंपैरिजन का क्या, कैसे करना है और उसका क्या बेनिफिट है। आरतीबेन हो? आरतीबेन यस मेहता? यस आरतीबेन, यस एकदम यस शॉर्ट में। हाँ हाँ, वैसे ज्यादातर तो कवर कर ही लिया था सलीम भाई आपने, लेकिन व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द चाइल्ड विद हिमसेल्फ, तो वी गिव एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। मानो कि उसने कुछ अच्छा काम किया, तो आज किया और कल किया था उससे आज अच्छा किया, तो यू कैन ऑलवेज कंपेयर द चाइल्ड, टेल द चाइल्ड कि भी कल आपने जो किया था वो भी अच्छा था, आज आपने बहुत अच्छा किया है, इस बार आप 40 मार्क्स लाए हो, चलो हम ट्राई करते हैं हम 42 तक पहुंचे। सो गिविंग अ गोल which compares his own behavior, his past behavior, that will definitely improve his overall performance. दूसरे के साथ कंपेयर करने को कोई मतलब ही नहीं है, because two children, two individuals are totally different. तो कंपेयरिंग विथ ओन सेल्फ, ज्यादातर पेरेंट्स को यही नहीं समझ होती। वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि पेरेंट सेम स्कूल में जाते हैं, सेम ट्यूशन में है, फिर भी क्यों मार्क्स सेम नहीं लाते, बट दे फॉरगेट दैट देयर ब्रेन्स आर डिफरेंट, देयर पर्सनालिटी इज डिफरेंट। तो बेस्ट वे इज टू कंपेयर देयर चाइल्ड विथ हिज ओन पास्ट परफॉर्मेंस and give him a future goal. Thank you. And ma'am, I want to ask one more thing कि अगर वो पहले ज्यादा एक्टिविटी करता था और अभी उसने क्या एक्टिविटी थोड़ा कम करता है, तो उसको वैसे हम समझाते हैं कि तू पहले इससे भी अच्छा कर रहा था तो अभी और अच्छा कर सकता है, तो उसका ही वर्क उसको दिखाते। तो अभी क्या है, उसको वो भी समझता है कि मुझे अभी पता नहीं 1 साल से उसको ऐसा हो रहा है कि ही इज 11 years एंड उसको ऐसे होता है कि उसको बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन शुरू करने में ही इज टेकिंग टाइम सो मच, और वो ये भी बोलता है कि हाँ मुझे ये पसंद है लेकिन अभी नहीं, बाद में, तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है और पोटेंशियल है, लेकिन अगर उसके पुश करें, इज इट ओके? हेलो। हाँ, मैं बताना चाहूंगा उसमें। तो जो आप कंपैरिजन करते हैं उससे सिंपल मुझे लगता है कि एक्नॉलेजमेंट इज बेटर। जैसे कल किया था उससे आज उसने बेटर किया है, तो आप उसको एक्नॉलेज करिए कि भाई तुम हमेशा इतना अच्छा करते थे और आज तो ओह बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया। सो जब आप एक्नॉलेजमेंट की दुनिया से जब बच्चे को एक्नॉलेज करते हो, तो उसमें नेक्स्ट मतलब उसमें योर एक्नॉलेजमेंट इज कम्प्लीटली प्योर, उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है।
तो वो बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप रिजल्ट के लिए एक्नॉलेज करते हो तो उसमें स्लाइटली उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, मतलब एक प्योर एक्नॉलेजमेंट। आप और खास करके मैं इस पेरेंट को कहूँगा कि ये करके एक्सपेरिमेंट करके ये जो ट्रेनिंग पूरी होती है तब तक बताए कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक ये चीज़ थी। दूसरा, जब आप कंपैरिजन से एक्नॉलेज करना चाहते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब जब उस नेक्स्ट लेवल पे जाता है तभी भी आप उसको कंपेयर करके एक्नॉलेज करते हो, और जो नीचे जाता है तभी भी। जैसा आप वही चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हैं आप अभी, कि वो पहले अच्छा कर रहा था, अच्छा नहीं कर रहा है, तो वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बेस्ट ये है कि आप मतलब कंपैरिजन से ज़्यादा आप एक्नॉलेजमेंट से ऑपरेट करिए, तो वो नेक्स्ट लेवल हर चीज़ में आता जाएगा। तो वो मुझे बेटर लगता है। रादर वो जब मैं बेटर बोलता हूँ तभी भी कंपैरिजन ही आ रहा है, राइट। तो अब मेरे ख्याल से मैं जो कह रहा हूँ वो एक बार करके देखिए, हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो इतना मतलब इफेक्टिव नहीं भी हो, बट मुझे लगता है 2-3 सेशन तक आप कंपैरिजन छोड़ के केवल एक्नॉलेज करिए, प्योर एक्नॉलेजमेंट, और वहां से देखिए आप। एग्जैक्टली मुझे हमारी एक्सेप्टेंस शायद कम पड़ती हो। यस मुझे लगता है कि कंपैरिजन एज सच हमारे एक्सेप्टेंस का एक दुश्मन है, पर करना ही हो, ऐसे बोला है हमने कि करना ही हो तो सेल्फ से करो, बाकी तो बिल्कुल सेल्फ से भी करना इतनी अच्छी बात है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हसमुख भाई ने बोला एक एजेंडा अटैच हो गया हमारे पेरेंटिंग में, वो अनएक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं आ गया, स्वार्थ आ गया कि भाई मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ, तुम्हें बेटर कराने के लिए कंपेयर कर रही हूँ, तो वो भी एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। बच्चा जैसा है वैसे ही पहले तो उसे स्वीकारिए। ओके, हाँ, और सो दूसरा आगे एक बढ़े। मिनट यस तृप्ति बहन, उन्होंने जो दूसरा पॉइंट किया वो काफी इम्पोर्टेंट है, कि जैसे ये जो कह रहे थे कि एक्टिविटी उसको पसंद है लेकिन करता नहीं। अब बच्चा हर एक्टिविटी टाइम नहीं ले कर रहा सकता है, एग्जैक्टली बच्चा हर एक्टिविटी नहीं कर सकता है, टाइम चला जा रहा है। बच्चे बच्चे मतलब टाइम जैसा, खास करके टीनेज में जब बच्चा एंटर होता है तब तक का जो पीरियड है ना, उसमें बच्चा का ऑलमोस्ट एवरी मोमेंट इज प्रोडक्टिव। टीनेज के बाद फिर नॉन प्रोडक्टिव वर्क काफी बढ़ जाता है, और उसमें आपको काफी ध्यान स्टीयर करना पड़ता है, बहुत सारे पीयर इन्फ्लुएंस वगैरह आती है। तो मतलब आप एक एक्स एक्टिविटी नहीं कर रहा है इसका मतलब कि बच्चे का टाइम बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं। बच्चा मतलब वो का यूज होता है। दूसरा, मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरी बेटी को बहुत मतलब सी इज अ वेरी गुड पेंटर इवन नाउ, और पहले भी। तो वो जब मेरे ख्याल से 7-8-10 साल की होगी, तो एक ऐसे कंपटीशन वाले टीचर थे कि जो दुनिया भर की कंपटीशन में उसको भेजते थे, और बहुत अच्छा हर बार भेजेंगे तो अच्छा लगभग पहला ही नंबर आएगा, इंटरनेशनल कंपटीशन में भी फर्स्ट आते। बट हमने देखा कि उसको करने में, जब कंपटीशन करने के लिए जब उसको भेजा, उसको मतलब तैयारी करनी होती थी, जो पेंटिंग वो मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बनाएगी, अपने क्लासरूम के लिए बनाएगी, या टीचर ने कुछ कहा और बना दिया, वो उसमें कंपटीशन में बहुत जोर लगाना पड़ता। और हमको लगता था कि उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करना है, और खास करके हमको ये भी लगता था कि उसको अवार्ड मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बट उसको अवार्ड के लिए मेहनत करने की इच्छा नहीं है। तो अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 1 साल की इस परिस्थिति के बाद वी रियलाइज कि कंपटीशन के प्रेशर में उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, और हमने उस मोमेंट पे उसको छोड़ दिया। इसलिए एक पेंटर बच गया, आज भी वो पेंटर है। पिछले 3-4 साल में उसने ऑलमोस्ट कुछ पेंट नहीं किया। तो इसलिए जब बच्चे को प्रेशर हो तब वो फिर परफॉर्म करना उसका बंद हो जाएगा। तो उसको अपने आप एक्टिविटी पसंद करने दीजिए, हर चीज बच्चा नहीं कर सकता, हर चीज बच्चे से कराने की जरूरत नहीं। और शायद आने वाले कम्युनिकेशन वाले लेक्चर में भी आपको और इसका इंसाइट मिलेगा। तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोनी मोजी ने पूछा है। आई होप मैंने बराबर आपका नाम प्रोनाउंस किया। देयर आर फैमिलीज की जहाँ पर हगिंग और किसिंग को इतना अप्रोप्रिएट नहीं देखा जाता अपना प्यार दिखाने के लिए, तो वहां पर हम क्या, व्हाट इज आवर ओपिनियन अबाउट इट? पहले तो देखो ये, हाँ, पेरेंट्स जब अपना प्यार जताते हैं बाय किसिंग, हगिंग, तो हमने आगे भी सेशन में कई बार देखा कि खास करके जब बच्चे एडोलेसेंट्स होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब बच्चे थोड़े उनके इमोशनल मेकअप या उनके साइकोलॉजिकली उनको थोड़े रिजर्व्ड हो जाते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं, तो शायद कभी-कभी पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन अगेन हमने वो भी देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, कहीं पेरेंट्स ने आके शेयर भी किया कि एक बार 2 बार हमने किया, तो अभी नाउ वी आर हैप्पी एंड वी आर डूइंग। फिर भी दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि ये आप में प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है फॉर एनी रीजन, कि भाई ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये तो एक सिंबॉलिक अपना ये है कि प्यार जताना, राइट? देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस योर लव। सो यू कैन जस्ट सिट बिसाइड, आप बच्चे के बाजू में बैठो, बच्चे के सर पे हाथ रखो, पीछे हाथ रखो, उससे 2 अच्छी बातें करो, उसको सुनो, ये सब भी इट इज अ सॉर्ट ऑफ शोइंग लव टू द चाइल्ड। सो हग करना, किस करना, ये तो एक हमने आपको एक टिप दिया कि इस तरह से आप बच्चे को, क्योंकि बच्चे को वो एहसास होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मेरे पास है और मेरे को बेहद प्यार करते हैं। वो आप कैसे भी एहसास कराओ, वो आप स्किल डेवलप करो। जरूरी नहीं है कि आप हग ही करो या किस करो या कोई होता है, ये तो हमने आपको एक प्रैक्टिकल टिप्स दी कि आप ऐसा करो और बच्चे को एहसास कराओ कि आप प्यार करते हो। सो अगर आपको लगता है कि रियली से जरा सा हर्डल्स आप नहीं कर पाते हो, शायद बच्चा कंफर्टेबल नहीं है या आप कंफर्टेबल नहीं हो या कोई ऐसा ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स हो कि वो पॉसिबल नहीं हो, तो यू हैव अदर वेज आल्सो टू एक्सप्रेस दैट। अल्टीमेटली आवर एम इज टू एक्सप्रेस लव टू आवर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल। आरती जी, आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं? यस, आई एम बिट सरप्राइज्ड आप जो कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है फिजिकल लव एक्सप्रेस करना। आई थिंक दैट दिस आर आवर सोसाइटी इज सच कि वी डोंट, हम लोग झगड़ने में शर्म नहीं रखते। हस्बैंड वाइफ आराम से बच्चों की प्रेजेंस में झगड़ सकते हैं, एल्डर्स की प्रेजेंस में झगड़ सकते हैं, बट वी आर सो अफ्रेड, वी आर सो हेजिटेंट इन एक्सप्रेसिंग लव इन फिजिकल वे। फिजिकल वे हमें पता है कि हम मर्यादा में ही रहेंगे, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के खंबे पे हाथ रखता है या इट्स वेरी हक करता है, तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। एंड आई थिंक अगर नहीं करते हैं तो एवरी वन शुड स्टार्ट डूइंग दैट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। हमें झगड़ने में शर्म आनी चाहिए बच्चों के प्रेजेंस में, हमें हक करने में या खंबे पे हाथ रखे या हाथ पकड़े, इसमें व्हाई वी शुड बी अशेम्ड ऑफ इट। एंड इफ देयर आर सम सोशल रिस्ट्रिक्शन इन दैट, तो आई थिंक आप अपने रूम में तो बच्चों के साथ अकेले रहते ही हैं, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग, आई मीन थोड़ा सा फिजिकल क्लोजनेस हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर बच्चा देखता है तो ही विल आल्सो फील कंफर्टेबल। सो आई थिंक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स देमसेल्व्स। थैंक यू। यस, तृप्ति, 1 मिनट मेरे को दो। देयर आर 5 लव लैंग्वेजेस। सो कई बार ऐसा होता है कि पीपल विल थिंक कि अपनी जो मेथड है कि टच करने की, वो तो गलत है। सो उनकी मेथड कोई और है कि प्रेज करने का है, एक्ट ऑफ सर्विस है, या गिफ्ट देने की है, या क्वालिटी टाइम देने का है। ये 5 मेथड में से उनको लगता है कि बस एक्ट ऑफ सर्विस किया तो वो काफी है। लेकिन मे बी इट इज पॉसिबल कि बच्चे की जो बेसिक बेस्ट मेथड है, बच्चे की जो प्राइम चीज है वो टच है। तो यदि हग और उसको ये किस मिल जाता है तो उसके लिए सब कुछ मिल जाता है। आप एक्ट ऑफ सर्विस करो तो उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, आपके लिए वही चीज है। तो आप उससे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं ना, वो चीज देखिएगा। आइडेंटिफाई करना पड़ता है लव लैंग्वेजेस। आई थिंक मनी मोजी जी ने भी हाथ, कुछ वर्ड है, कुछ नाम कुछ अलग होगा। मनमोजी तो एक गुजराती वर्ड है। ऐसा है? नहीं, कुछ नाम कुछ और होगा। यानी केरलियन होगी मैडम, मुझे लगता है कि शायद। आप बोलिए, मनी मोजी जी को बोलने दीजिए आप लोग 1 मिनट। यस मैडम। मीरा बहन है। हेलो। Yes. Hello. Yes. Yes, sir. I am present. Yes, sir. Okay. Yeah. Welcome. Actually, this question I raised because I am a South Indian, and in South, like where I had come from, we are not allowed to hug or touch the children, or even your parents also. You don't hug them actually. That is why I have raised this question. Reason, actually, after coming to Gujarat, I know, like I hug my children after coming here, but even my brothers or sisters, I don't hug even now. That's why I raised this question. What will you do if the culture is like that? That's what I told. There's some There restrictions. are other, yes. This is cultural restriction actually. Yes, cultural restriction. Yes. Understood, ma'am. Yeah, that is why I had raised this question. But after Very coming here, being in Gujarat for so many years, I hug my children. I accept that also. But I'm just talking about generally what would be done like that kind of thing.
usually I think that our motive is to convey love, so at times that I understood. जो बच्चे Okay. भी हमें हग नहीं करने देते, you know, हमारे शेयरिंग में एक पेरेंट था, वो बोले Adolescent children don't like people to Usually, yes, hug yes. actually. So you have not hug them if they don't want to, but you can definitely convey that I want to show my love, and how will it reach you? If you don't want me just to by hug giving you, a good look at them itself will convey the meaning actually. and the kids That should is then what be able to I think, choose how they want to be loved. सलीम भाई का जो जवाब था ना, वो वेरी मतलब वेल सेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जवाब था कि मतलब एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं आप लोग, मतलब तो उसके अंदर सब That was our motive. मिक्स चलते हैं. One more thing, my name is Mani Mori, not Mani Mosi and all, but if people don't able to pronounce, they call Mani only. I am called as Mani Madam quite often. Okay, so because we they are call not you able Mani to, Madam. Abhi se Mani Madam bolenge. Yeah, because I have been in a school, that's why I have been called Mani Madam. They call me as Mani Madam only. We could not make out the name, that's it. Yeah, because it's a typical South Indian name, so Yes, people yes, cannot Kamlesh bhai told pronounce it here. Okay, okay, okay. We are I just wanted to moving convey ahead. that. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Okay. Yes. Is it okay to scare kids by family members or neighbor for their stubborn, I think, behavior? संजय शिशोरा जी ने पूछा है. अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा कि आप शायद पूछ रहे हो तो आप स्कैर करते ही हो, आप डराते हो बच्चे को, तो आपने कुछ देखा कि डराने से कुछ फायदा हुआ स्टबर्ननेस में? आप कब से डराते होगे बच्चे, क्योंकि आपने ये कहा है, मतलब यू आर प्रैक्टिसिंग दिस कि डरा के उसकी स्टबर्ननेस कम करो. तो ये इज इट पॉसिबल कि हम बच्चे को डरा के उसकी स्टबर्ननेस या उसको सुधार सके? आई थिंक द आंसर इज नो. राइट, आप डराओगे उससे बच्चे कभी नहीं सुधरते, और डराने से सुधरते वो सुधरते नहीं है. वो शायद आपके डर से, आगे हमारे शेयरिंग में भी हुआ, एक वो अंकल बोल रहे थे कि मैं जब आता हूँ तो मोबाइल छोड़ दे, जब मैं जाता हूँ वापस मोबाइल हाथ में ले लेते. तो वो डर के कुछ बिहेवियर चेंज करना, दैट इज नॉट ए परमानेंट थिंग. जो हमारे सर बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, स्वशिस्त, बच्चे खुद अपने अंदर से बच्चे एहसास करो, और बच्चे खुद समझ के फिर आपकी प्रेजेंस हो कि ना हो, आप डराओ कि नहीं डराओ, वो जो एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं करेगा और अच्छा ही बिहेव करेगा. तो डराने से कभी बिहेवियर चेंज नहीं होता. आपको बिहेवियर चेंज करना हो तो वी हैव टेक्निक्स. Whenever we'll discuss how to deal with misbehavior, हम आपको बताएंगे. मैंने आगे भी बताया, जैसे पहले रीजन जानना जरूरी है कि क्यों वो स्टबन है, क्योंकि there is always something going on in the background जो उसको स्टबन बनाता है. तो पहले वो रीजन जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे जानेंगे, क्या करेंगे, रीजन पता चलता है तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, वो वी लर्न इन मिसबिहेवियर. सो आई थिंक बेटर वी शॉर्ट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर हियर. मैं एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा. बच्चा जिद कर रहा है, इसका मतलब कि माँ बाप भी जिद कर रहे हैं, ये दोनों की एक दूसरे के सामने जिद है. ओके, नेक्स्ट. यस, बोलते हैं ताली एक हाथ से नहीं पड़ती, दो हाथ से ही पड़ती. तो सामने कोई स्टबन है तो स्टबननेस आती है. यस. We are skipping a few questions because they are behavior related, and I'm coming to some acceptance. But we are not skipping questions. actually. We will be taking it next those. Yeah, we are skipping for right now. Okay. एक कपल है जिन्होंने ये अपना प्रॉब्लम बोला कि उनको 2 बेटियां हैं, एक 14 साल की और एक 8 साल की. वो दोनों को बहुत प्यार देते हैं. They give maximum love to both girls, लेकिन उन्हें लगता है कि उन बेटियों को इनके प्रति, पेरेंट्स के प्रति ऐसी भावनाएं नहीं है. ये बच्चियां ना उनको सुनती है, ना कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है जो पेरेंट्स देते हैं, भले वो कपड़े पहनने के बारे में हो, स्टडीज के बारे में, मोबाइल का यूज हो, उठना कब है, सोना कब है. और गर्ल्स बिलीव करती हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं. एल्डर गर्ल उसके मम्मी को बोलती है कि यू हैव नॉट दैट तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी, तुमने मुझे पढ़ाया, उसमें तुम्हारा ही स्वार्थ था. और अब द पेरेंट्स वांट टू नो कि वो अपने बच्चों को कैसे एक्सेप्ट करे वो जैसे हैं, क्या करना चाहिए. और yes, that is their problem. Have I been clear? Yeah. काफी कुछ मल्टीफैक्टोरियल इश्यूज हैं. हमने आगे भी बताया था कि बच्चे अपने आप को कब महसूस कर सकते हैं कि खुश है या इमोशनली सिक्योर्ड है. बच्चे को एक सेंस उनके दिमाग में आना चाहिए कि आई एम अंडरस्टूड. जब बच्चा ये एहसास करेगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स समझ रहे हैं और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हमेशा है, तब तक बच्चे को ये लगता रहेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या हमें सुनते नहीं है, या हमें समझते नहीं है. तो वो करने के लिए जो एक्सेप्टेंस की सब टिप्स थी वही वापस पिक्चर में आती है.
और सबसे बड़ी टिप्स ये है कि बच्चे को, अगर आप चाहते हो कि बच्चे आपकी सुने, तो पहले आप बच्चे को सुनो। बच्चे को सुनना बहुत जरूरी है, उनको कहाँ गड़बड़ होती है, कहाँ वो लोग दुखी होते हैं, उसकी जो फीलिंग्स है, जब उसको कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आती है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो जैसे सर ने बताया, वो एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें सबसे बैकग्राउंड में यही है कि हम बच्चे जब कोई इमोशंस लेके आते हैं तो हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, वी इग्नोर द इमोशंस। और जब इमोशंस जब इग्नोर करते हैं तो बच्चे फेल टू अंडरस्टैंड और डील दैट इमोशन, और जब वो एक्सप्रेस नहीं करते तो अंदर अंदर इमोशंस को कर्व कर देते हैं, एंड दैट समटाइम्स बस्ट लाइक बॉम्ब। सो उसके इमोशंस को हम जब तक डील करना नहीं सीखेंगे, उसका जो फीलिंग्स है उसको हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जो चीज उसको हो रही है वो एहसास करके, महसूस करके हम लोग जब तक उसको डील नहीं करेंगे, जो हम लिसनिंग में भी कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, वो होना है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्टेंस में गड़बड़ हुई है। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता है कि अपने बच्चे उनके एक्सेप्ट ना करे या उससे नफरत करे। सब माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करते ही है, लेकिन क्या बच्चा समझता है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आया है कि मेरे माँ बाप मेरे को प्यार करते हैं और मेरे को समझते हैं? तो वो करने के लिए जो हमने जो टिप्स, जो इवन होमवर्क भी दिया था, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। अगर वो आप करना शुरू करो तो डेफिनेटली आपके बच्चे धीरे धीरे आपके पास आएंगे। उनको लगना चाहिए कि आप उसको अनकंडीशनल प्यार करते हो, चाहे वो कैसा भी परफॉर्म करे, कैसा भी करे, क्या भी करे, लेकिन दे बोथ आर, दे यू लव टू बोथ किड्स। तो वो जताना, वो प्रूव करना, प्रूव तो नहीं, पर वो उसको समझाना जरूरी है। वो रोज वो ऐसा एक्ट करो, ऐसा बिहेवियर करो कि धीरे धीरे ये आपके नजदीक आए। क्योंकि वैसे भी दोनों आप देखो तो एडोलेसेंट है, एक ऑलमोस्ट एंटर हो रही है और दूसरी मिड एडोलेसेंट में है। तो एडोलेसेंट की भी अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर्स, अपने जो हार्मोनल सब जो पूरा बस्ट होता है, इमोशंस आते रहते हैं, उनके पास इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, तो उनके एक्सपेक्टेशंस वैसे भी काफी बढ़ जाते हैं। और पेरेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट तो पहले स्टार्ट होता है। जब से एडोलेसेंट में बच्चा आता है तो उनके पहले दुश्मन उसके पेरेंट्स बन जाते हैं। उनको लगता है कि हमें ये करने नहीं देते, हमें टोक टोक करते हैं, हमें मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे पे जासूसी करते हैं, वो सब चालू हो जाता है। तो वैसे भी वो एज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल फेज थोड़ा डिस्टेंस उसका पेरेंट्स के साथ हो ही जाता है। और जब हम ये एक्सेप्टेंस में जब अब थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक्स करेंगे तो ये एग्जैजरेट होगा और कभी कभी बड़ा इश्यू होकर भी सामने आ सकता है। जो हम देखते हैं रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ये इसका ही परिणाम है। अगर यहाँ से हम अगर इग्नोर करेंगे, हम बच्चे को बराबर इमोशनल कवच नहीं देंगे, तो धीरे धीरे हो सकता है ये बच्चे आगे जाके कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो उनको सेल्फ को हार्म कर सकते हैं या दूसरे को हार्म कर सके। आई थिंक इन शॉर्ट यही है, अगर कोई ऐड करना चाहे तो डेफिनेटली, क्योंकि ये सब बात अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस की ही आती है। वही सब जो हमने बताया एक्सेप्टेंस की वो आप कल से ही उसको अप्लाई करो और फिर आप देखो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन पक्का आएगा। क्योंकि आप डोंट गो बिहाइंड वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, आप उसके पीछे जो क्यों करते हैं और वो फोकस करके आप वो ट्राई करो कि उसको रेक्टिफाई करो, तो बात सॉल्व हो सकती है। तृप्ति बेन, यस सर या कमलेश भाई कुछ उसमें ऐड करना चाहे? वेरी वेल सेड, मुझे कुछ नहीं कहना है। ओके, सो शैल वी मूव अहेड? कमलेश भाई, या एक क्वेश्चन ले लें। आई थिंक वी शुड कंप्लीट नाउ। एक क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं। नहीं, बट टाइम का आपने रखा है तो टाइम पे ही रखो ना। मेरा माय सजेशन इज कि बहुत सारे लोग दे मे नॉट बी कंफर्टेबल। ओके 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 व्हाटएवर, बट दिस इज माय व्यू, आई डोंट नो व्हाट इज। एब्सोल्युटली राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बराबर है, because they may not be prepared for it. Yeah, yes. So we can take in next session. We are going to have series of sessions. So और वैसे भी जो context में आएगा वो हम लेते ही रहेंगे next time. मुझे लगता है सर हम WhatsApp पे क्वेश्चन और आंसर ऐसा अगर मैसेज दोनों ग्रुप्स पे पोस्ट कर दें तो? नहीं, मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं मतलब उससे जवाब नहीं मिलेगा। लाइव इंटरेक्शन होता है। हाँ, लाइव इंटरेक्शन जो सलीम भाई जो जवाब दे रहे थे, मतलब इस तरह से इतना सेल्फ कंटेंट, मतलब एक एक जवाब को मतलब वो सुन लो फिर वो इश्यू पूरा हो गया, मतलब वो किताब पूरी हो गई, इस तरह का जवाब थे। तो दैट इज नॉट पॉसिबल थ्रू व्हाट्सएप। वी शुड हैव लिटिल मोर डिसिप्लिन। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप शेयरिंग में आधा घंटे से ज्यादा मत रखिए, क्योंकि जब शेयरिंग आपका जो होता है ना, आधा घंटा भी बहुत ज्यादा है। दिस इज माय सजेशन कि आधा घंटा तो बहुत ज्यादा है। 20 मिनट्स में शेयरिंग हो जाना चाहिए। जितना शेयरिंग छोटा होगा इतना शेयरिंग इफेक्टिव। थोड़ा सा हम स्टार्ट भी लेट कर पाया आज थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा 10-15 मिनट। हाँ, बट वही इसीलिए टाइम मेंटेन करते हैं। मैं भी लंबी बात नहीं करता हूँ, बट शेयरिंग नॉट मोर देन 20 मिनट्स एंड नॉट मोर देन 3-4 सेंटेंसेस, तो ही इफेक्टिव शेयरिंग होगा और तो ही उसका इम्पैक्ट आएगा ट्रेनिंग पे, लाइफ पे। क्योंकि जो रियली पकड़ना है वही पकड़ना पड़ेगा और वही बोलना पड़ेगा, राइट। एंड हमारे क्वेश्चन आंसर में भी मतलब हम पूरे क्वेश्चन आंसर तो देने ही चाहिए, बहुत वैल्यू मिल रही है पेरेंट्स। ओके, तो हम बचे हुए क्वेश्चंस का क्या करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम?
नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट जो कंटेक्स्ट में आता रहेगा हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कितने क्वेश्चंस लेंगे। यदि इफ इट इज रिलेटेड, आई थिंक हमारे जो भी क्वेश्चंस है काफी इंटर रिलेटेड होते हैं, तो पेरेंटिंग स्टाइल में, थोड़ा कम्युनिकेशन में, थोड़ा डिसिप्लिन में, सब कोई क्वेश्चन हम कोशिश करते रहेंगे और सब क्वेश्चंस को उस हिसाब से असाइन कर देंगे कि ये सेशन में इतने क्वेश्चन लेंगे, सब क्वेश्चन लेंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। पर लेटर ऑन ऐसा है तो हम पूरा एक सेशन ऐसे ही क्वेश्चन आंसर में ही ले लेंगे, सिर्फ पैनल का ही ले लेंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा टाइम बचाने पर फोकस करेंगे। मे बी हम एग्जैक्टली जो सेशन शुरू करेंगे वो शेयरिंग से ही डायरेक्ट लॉगिन शुरू करेंगे। 20 मिनट्स सेव 10। हाँ, आज हमारे 15 मिनट्स एक्स्ट्रा जो गए हैं क्योंकि बिकॉज इट वाज अ न्यू एक्सपेरिमेंट, सो मैं सबसे माफी चाहती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम विल बी मोर प्रिपेयर्ड एंड विल सेव 15 मिनट्स एंड विल टेक द रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो आई होप और किसी के बहुत ही पर्सनल और अभी अर्जेंट प्रॉब्लम है तो वी आस्क यू टू डायरेक्टली कांटेक्ट सलीम भाई, ही इज देयर इन द ग्रुप एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स सो दैट किसी को भी पूछ सकते हैं, हम सब एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, यस, एडमिन्स में से किसी से भी पूछ सकते हो तो आपका प्रॉब्लम अटक के नहीं रहे। So we thank everyone. We are very we acknowledge जो आपके feedbacks हमें मिल रहे हैं and they are possible only because you have given us the encouragement by attending, by listening to us. So आपने हमें accept किया है, इसीलिए हमारा भी confidence बढ़ा है और इसीलिए हमारा performance बढ़ा है। So it's just a demonstration of what acceptance is and what acceptance can do. Absolutely. So thanks a lot, everyone. Thank you so much. Especially our speakers, सलीम भाई एंड हसमुख भाई, बहुत ही एनलाइटनिंग और बहुत ही इंसाइटफुल थे आप लोगों के जवाब और हम सबको उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। कमलेश भाई एंड आरती बेन, एज यूजुअल थैंक यू फॉर टॉपिंग द cake with the cherry every time. Your opinions were very to the point and classic, and I thank all the parents कि आप ये रात का समय इतना निकालते हैं और इतना वंडरफुल शेयरिंग किया हमारे सेशन में और आई एम श्योर हर सेशन में किया हुआ होगा। So we thank you for that also. Thank you for your involvement and God bless you and your kids. अच्छा, Kamlesh bhai wants to add something. Yes, Kamlesh bhai. No, nothing. नहीं, nothing. Okay. याद हो गया। Okay. So so good night everyone and have a nice weekend with your kids. Everyone. Give them time, give them love, give them lots of acknowledgement and give them lots of confidence to face मंगलवार को मिलते हैं। Wish you all happy parenting. मंगलवार को हम मिलेंगे डॉक्टर स्वाति विंचूरकर और वैभव भाई परीख के साथ। वो लेकर आ रहे हैं हमारे लिए बैलेंस पेरेंटिंग। Okay, they'll tell us कि parenting की styles कौन सी होती है and which is the best one and how to inculcate it. So yes, I see कि सुभाष भाई भी जुड़े थे, सुभाष ननवानी फेमस डॉक्टर है। शेयरिंग भी किया, उनकी वाइफ ने शेयरिंग भी किया। Wow, wonderful. Everyone, thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye everyone. Good night. Yeah. Good night. Good night.